जय हिंद साथियों, स्प्रिंग बोर्ड फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो पीएसआई वाला पेपर हुआ 5 अप्रैल को, जो फर्स्ट शिफ्ट अपनी थी, हिंदी का जो पेपर हुआ वो जो है उसका पेपर अभी मैंने देखा और बिल्कुल जैसे आप पेपर देते हो वैसे ही मैंने उस पेपर का जो है सॉल्यूशन तैयार किया। तो मेरे हिसाब से वैसे एग्जाम में जो है एग्जाम हॉल में प्रेशर थोड़ा अलग ही लेवल का रहता है और कुछ क्वेश्चन आते हुए भी अपने जो है गलत हो ही जाते हैं। लेकिन मैं मेरा जो है व्यू बता रहा हूँ कि पेपर जो है ना तो इजी था ना बहुत टफ था, मतलब मॉडरेट था। मॉडरेट में भी मॉडरेट प्लस इसको थोड़ा बोला जा सकता है। अगर कंपैरिजन की अपन बात करें तो जो पीएसआई टेलीकॉम वाला पेपर हुआ उससे थोड़ा इजी ये पेपर है, और डिप्टी जेलर वाला पेपर जो हुआ उससे भी थोड़ा इजी है। मतलब जितनी अपन उम्मीद कर रहे थे कि इतना जो है भयानक वाला पेपर आएगा उतना तो नहीं आया, लेकिन हाँ मॉडरेट पेपर है। कुछ क्वेश्चन जो वाकई में ऐसे थे कि अपनी रेंज में नहीं होंगे, तो वो तो सबके लिए ही था, इसलिए अपन जो है इसको इजी भी नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से जो है पेपर मॉडरेट था। हार्ड भी बहुत ज्यादा हार्ड इसको नहीं कहा जा सकता पेपर को। जीके वाला पेपर जो है मैंने अभी आपका देखा नहीं है, लेकिन जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मेहनत की है, और स्पेशली जिसने रटने वाले पोर्शन पे बहुत अच्छा ध्यान दिया है, और जैसे रिवीजन क्लास में या जो मैंने टेस्ट सॉल्यूशन करवाया उससे पहले भी मैंने कई बार आपको कहा था कि जो है वाक्य शुद्धि वाले जो क्वेश्चन है आपको डॉक्टर हरदेव बारी सर की जो किताब है उसमें से एज इट इज आपको करने हैं। और आज आपने पेपर दिया होगा तो आपको भी ये चीज लगी होगी कि उस बुक में से सीधे सीधे जो है क्वेश्चन पूछे गए, का के की भी जो चेंज नहीं किया गया है वाक्य शुद्धि के मामले में। तो वो मैंने पहले भी डॉक्टर हरदेव बारी सर की जो किताब है उसकी पीडीएफ जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल जो है मैंने कई सारे साथियों को जो सेंड की थी। तो उसके 600-700 उसमें सेंटेंस है, वो आपको एक बार जो है जरूर पढ़ लेने चाहिए थे। अब चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़े उनके वाकई में सही होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़े उनको जो है फील हुआ होगा कि जो ये कर लेते तो ज्यादा ठीक है। उम्मीद करते हैं कि उनका भी जो है अच्छा हुआ होगा। काफी सारे क्वेश्चन जो है कंसेप्ट व्याकरण वाला जो पोर्शन था कंपेरेटिवली इजी था। अपन अगर दो पोर्शन माने ना इसके, कि एक तो रटने वाला जो पोर्शन था वो, और एक जो है जिनमें व्याकरण जो कंसेप्ट अपन समझे, एग्जाम्पल जो है कहीं से भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्याकरण वाला पोर्शन थोड़ा इजी था बाकी रटने वाले पोर्शन के बजाय। बाकी तो देखो आपने जो पेपर दिया है ज्यादा अनुभव आपको है यहाँ पे। पेपर नहीं दे के सामने खड़ा होके ज्ञान देना सबसे आसान चीज है, तो वही मैं दे रहा हूँ आपको। तो अपन तो पेपर सॉल्व करते हैं, और जरूर आप कमेंट करें कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट जो है कृपया ईमानदारी से करें, सही हो रहे हो गलत हो रहे हो, ये नहीं कि जो है किसी के हार्ट अटैक दिलवाने के चक्कर में अपन फेंक नहीं लग जाए। तो पहले पेपर अपन सॉल्यूशन करते हैं और उसके बाद थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, निम्न में किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयुक्त हुआ है, अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है? सिपाही चोर को पकड़ता है, चोर को। मोहन गेंद खेलता है, गेंद। श्याम आम खाता है, आम। राम स्कूल में पढ़ता है। अपन ने जनरली अकर्मक सकर्मक का जो पढ़ा था यही पढ़ा था कि क्या और किसको का आंसर मिले, और आंसर मिले तो उसमें को लगा के देख लो कंफर्म करने के लिए। अगर ये परफेक्ट है तो वो सकर्मक हो जाएगी, नहीं है तो फिर वो अकर्मक है। क्या पकड़ता है, किसको पकड़ता है? चोर को। क्या खेलता है, किसको खेलता है? क्या खेलता है? गेंद खेलता है। क्या खाता है? आम खाता है। क्या पढ़ता है, किसको पढ़ता है? चौथे ऑप्शन में कोई ऑप्शन आंसर अपने को नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा राम स्कूल में पढ़ता है। और आपने जो है इतनी तैयारी करने के बाद इसको दूसरे वे में से भी आप आसानी से पकड़ लिया होगा कि इसमें अधिकरण कारक प्रयुक्त हो रहा है, कर्म कारक इसमें जो है ही नहीं। वैसे भी सकर्मक के लिए अपने को जो कर्म कारक चाहिए, तो यही पूछा था कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो वो किसमें हुआ है? फोर्थ के अंदर हुआ है। क्लियर? तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो फोर्थ अपना सही है। अब इसमें थोड़ा सा एक ये रहेगा अपने की, जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा तो ये पहले वाला जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो जो अकर्मक रूप वाला है उसके अंदर अपना चौथा आंसर है। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि पीपीटी बनी नहीं इतनी जल्दी। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें यह पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसके अंदर प्रयुक्त नहीं हुई है। तो बच्चे को रोटी खिलाओ। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें एक कर्ता होता है और एक प्रेरक होता है। वास्तविक रूप से काम करने वाला कोई और होता है, प्रेरक कोई और होता है, यही चीज होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा जो सकर्मक होती है। बच्चे को रोटी खिलाओ,
वह घर आना चाहता है, पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, मोहन मुझसे किताब लिखाता है। देखो, बच्चे को रोटी खिलाओ, खाने वाला बच्चा, खिलाने वाला कोई और, मतलब इसमें जरूर प्रेरणार्थक क्रिया है। पिता ने लड़के को कहानी सुनाई, सुनने वाला लड़का, सुनाने वाले पिताजी है। ठीक है। मोहन मुझसे किताब लिखवाता, लिखने वाला मैं हूं, लिखवाने वाला कौन है? मोहन है। इसमें भी प्रेरणार्थक है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन पूछा क्या था कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, तो वो किसमें नहीं है? वह घर आना चाहता है। इस ऑप्शन के अंदर कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। अपन ने जो प्रेरणार्थक क्रिया जनरली सबने हमने पढ़ी है कि वाह वाला ऑप्शन, इन चारों के अंदर वाह नहीं है। अपने जो लास्ट के 2-4 टेस्ट हुए थे उनमें ऐसे सेंटेंस अपने को मिले थे कि जिनमें वाह लिखा हुआ नहीं था, फिर भी उनको जो प्रेरणार्थक माना था। तो वहां मैंने आपको बताया था कि काम करने वाला कोई और होगा, करवाने वाला कोई और होगा। केवल वाह पे अपने को टिके हुए नहीं रहना है कि वाह आएगा तो ये अपने प्रेरणार्थक मानेंगे। चारों ऑप्शन में वाह नहीं है, फिर भी 3 के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया, 1 के अंदर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो कंसेप्ट वही लगाना, काम करने वाला कोई और है, करवाने वाला कोई और है, तब प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो वह घर आना चाहता है, इसके अंदर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, किस विकल्प के अंदर विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो अमात्य, अनुचित, अभ्यास और अमावस। देखो, अनुचित काम इसमें ही लगा सकते हैं अपन, तो जो कोई संज्ञा वगैरह लगाना चाहे तो अनुचित काम, तो अनुचित जो है विशेषण की तरह काम कर देगा। अमात्य जो है मंत्री वगैरह को बोलते हैं, ये तो जो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अभ्यास, अभ्यास जो है भाववाचक हो जाएगा। और अमावस जो है एक दिन का नाम है, जो अपन तिथियां बोलते हैं, एकम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, वैसे ही जो है 15वीं जो होती है पूर्णिमा, जो कृष्ण पक्ष में होती है, उसका नाम है, तो वो अमावस है। तो इसमें विशेषण शब्द जो है वो है अनुचित। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस थी वो इसमें से आराम से कोई संज्ञा लगा के पहचान सकता था कि अनुचित काम, गलत काम का लिए जो प्रयुक्त होता है, तो काम की विशेषता बता रहा है अनुचित। तो अनुचित क्या है? इसके अंदर विशेषण है। ठीक है। बाकी जो है संज्ञाएं हैं। अगला क्वेश्चन, फोर्थ। फोर्थ में है, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसमें पूछा है संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संबंध सूचक अव्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं उनको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जनरली ये जो है परसर्ग, जो कारक चिन्ह होते हैं वही होते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी होते हैं। कारक मतलब कारक चिन्ह इनके साथ में लगा हुआ रहता है। धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, नौकर मालिक के यहाँ रहता है, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, ये काम जाने से पहले करना चाहिए। देखो, धन के बिना, मालिक के यहाँ, और ये काम जाने से पहले, तो इसमें कोई भी नहीं है। इसके अंदर तो लगा हुआ है, भी लगा हुआ है, ये तो जो निपात में आएंगे। ये जो शब्द होते हैं ये तो क्या होते हैं? निपात होते हैं, जो वाक्य के अंदर बल प्रदान करते हैं। इसमें के बिना, या के यहाँ से पहले, ये लगे हुए हैं, तो ये संबंध सूचक अव्यय शब्द है। इसके अंदर कोई ऐसा संबंध सूचक अव्यय शब्द नहीं है, इसके अंदर क्या है? निपात है। तो अपने से यही पूछा था कि किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ तो किसके अंदर नहीं हुआ है? तीसरे के अंदर संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। आगे, ये टफ में क्वेश्चन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, इजी है। और ये पहला वाला सेंटेंस तो जो कई बार टेस्टों में भी पूछा गया, आपने जो भी बुक पढ़ी हो लगभग हर बुक के अंदर ये क्वेश्चन रहता है। और इजी है कि जो कारक चिन्ह उनके साथ में रहते हैं, और उस हिसाब से भी जो सबसे सिंपल सा कंसेप्ट है कारक चिन्ह वाला। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना कारक चिन्ह के भी वो शब्द लिखे हुए रहते हैं, जैसे आजीवन, आमरण वाले वो शब्द जो है वो संबंध सूचक शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें तो कारक चिन्ह के हिसाब से अपन आसानी से परसर्ग के हिसाब से पहचान सकते थे। तीसरे में ऐसा कुछ था भी नहीं, तो आइडेंटिफाई करना इसमें आसान था। आगे, विस्मयादि बोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। यहां इधर जो है भाव दिए हुए हैं, यहां विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। ठीक है, ये ऐसे शब्द है जिनमें संगत असंगत नहीं है कि है, ये इस पेपर में जो है बहुत ध्यान रखने की जरूरत थी आज। संबंध द्योतक, अरे बिल्कुल है। ठीक है, अरे इधर आना, संबंध वो संबोधन करते हैं अपन। तिरस्कार बोधक, छी, हट, धत, ये तिरस्कार बोधक में पढ़े थे अपन। स्वीकार बोधक, जी बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, हम स्वीकार कर रहे हैं। आश्रय बोधक, धन्य, नहीं, आश्रय बोधक में तो धन्य नहीं हो सकता।
ठीक है। आश्रय बोधक में तो अपन ने कुछ शब्द पढ़े थे, हैं, क्या, ऐसे जो शब्द, ओ, ऐसे शब्द पढ़े थे, तो वो आश्रय बोधक के अंदर आते हैं। धन्य के अंदर तो जो है धन्य है ऐसा कुछ हो गया, थोड़ी खुशी वाली जो बात है, आश्चर्य वाली बात तो नहीं कह सकते अपन। धन्य शब्द में जो है खुशी वाली अपन कह सकते हैं, आश्चर्य वाला का कोई से लेना देना है नहीं। तो अपने से यही पूछा था कि असंगत कौन सा है, तो चौथा इसके अंदर जो है वो असंगत है। ठीक है। धन्य जो है आश्चर्य में तो नहीं आ सकता, जो है ये खुशी वाले के अंदर ही आएगा। 6th क्वेश्चन, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य में बल प्रदान करते हैं। किसी आदमी को भेज दो, मैं आपके पास आया हूं, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। केवल इस सेंटेंस के अंदर जो है निपात आया है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, बाकी किसी के अंदर निपात का प्रयोग नहीं हुआ। तो निपात हमने पढ़ा था क्या होता है? निपात जो वाक्य में बल प्रदान करते हैं किसी के साथ में आके, इनका वैसे होने से कोई खास अर्थ में जो परिवर्तन नहीं होता, लेकिन भाव जो है जोर वाला आ जाता है। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? थर्ड होगा। क्लियर। अगला, वह आजकल पढ़ रहा है वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण किस भेद का उदाहरण है? मतलब क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। 4 प्रकार अपन पढ़ते ही हैं, और उन चारों प्रकार के नाम दिए हुए, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। कालवाचक जो है कब, कहां, कैसे और कितना, यही होते हैं। वह आजकल पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। चारों आंसर लगाओ इसके अंदर और अपने आप अपना आंसर आ जाएगा। कब पढ़ रहा है? आजकल। कहां पढ़ रहा है? नहीं है। कैसे पढ़ रहा है? नहीं है। कितना पढ़ रहा है? नहीं है। किसका आंसर मिल रहा है? केवल कब वाले का आंसर मिल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालवाचक। ठीक है। ये भी जो है हार्ड क्वेश्चन तो नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन में मान सकते हैं। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये ऐसा है जिसके अंदर सारे ऑप्शन तो नहीं आए होंगे, कि बहुत रेयर ऐसे रहे होंगे जिनको कि सारे ऑप्शन पर्यायवाची की दृष्टि से उन्होंने पढ़े हो, लेकिन आपने विलोम भी पढ़े थे, शब्द युग्म भी पढ़े थे, तो फिर इसको करना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि सारे जो है पर्यायवाची में मिले ऐसा संभव भी नहीं होता। पंक्ति जो लाइन होती है अपने उसको बोलते हैं पंक्ति, सरणी भी उसी को बोलते हैं सरणी, सारणी जो बनती है लाइन, पांति अपने जो दरी होती है बिछाने की, लाइन से जो अपन बिछाते हैं उनको पांति बोलते हैं। युद्ध, रण, समर, जो अपन युद्ध के तीनों के तीनों ही जो पर्यायवाची है, युद्ध, रण, समर, संग्राम। छिद्र, होल जो होता है, रंध्र, रिवर भी जो है उसी को बोला जाता है। चावल, तंदुल, तंदुल जो है संस्कृत के अंदर अपन जब बोलते हैं तो कई बार चावल, अक्षत, चावल, तंदुल, ऐसे शब्द जो है बोले जाते हैं। पायस, ये शब्द आपको जो है पर्यायवाची में नहीं मिला होगा तो शब्द युग्म में मिला होगा। पायस और पावस, वहां ये मिला होगा। तो पायस का मतलब होता है खीर, पावस का मतलब होता है वर्षा, तो वहां मिला होगा। यहाँ चावल है, तंदुल है, पायस का मतलब जो होता है खीर होता है, पावस का मतलब वर्षा होता है। तो भले ही अपने को चारों के हिसाब से नहीं आ रहे हो, लेकिन चावल का अपने को पता था, तंदुल का अपने को पता था, लेकिन पायस का मतलब तो खीर होता है। तो अपने से यही पूछा कि सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसमें भी है, चौथे के अंदर जो है नहीं है। ठीक है। हाँ, ये अलग है कि तुमने जो है ऐसे कर दिया हो कि जो है खीर भी किससे बनेगी, चावल से ही बनेगी, उस हिसाब से कर दिया हो तो जो है वो गलत में जाएगा। पायस फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही है, कि इनमें जो है तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, मतलब दो तो है, तीसरा वाला नहीं है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है? कलापी है, मंडूक तो जो है मेंढक का होता है, केकी बिल्कुल होता है, केकी होता है, सीखी होता है, सारंग होता है, मंडूक नहीं है। इजी क्वेश्चन है। मंडूक आपने जो है सबने मेंढक का पर्यायवाची पढ़ा होगा, किसी से भी पढ़ा हो, किसी भी बुक में से पढ़ा हो, ये सबके पास उपलब्ध है। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तम, तमिश्र, तिमिर, ये तो है। सर, विसी, कसिलिमुख, ये बाण के हैं। खड़ग, असी, कृपाण, करवाल,
ये भी है। मरुत गंध वह तरणी, ये देखो भले ही आपने पर्यायवाची में नहीं पढ़े हो, लेकिन तरणी शब्द आपने जो है शब्द युग्मों में पढ़ा है। ये वाला तरणी और ये वाला तरणी। छोटा वाला तरणी सूर्य है, छोटा ही बड़ा वाला तरणी जो है वो नाव है। मरुत आपने पढ़ा है हवा के अंदर, इसलिए भगवान हनुमान को जो है वो अपन मारुत बोलते हैं, मारुति बोलते हैं। मरुत की वजह से ही बोलते हैं मारुति। गंध वह है, गंध वह का मतलब होता है गंध का वहन करने वाले, तो वो कौन करता है? हवा ही करती है। तो मरुत, गंध वह है, वायु, समीर, ये सब हवा के पर्यायवाची है। लेकिन तरणी बड़ी की मात्रा वाले का मतलब तो जो है नाव होता है। ठीक है। बाकी ये जो है तम, तिमिर, तमिश्र, तिमिर, ये अंधेरा के पर्यायवाची है सारे के सारे, अंधकार के पर्यायवाची है। सर, विसिक, सिलिमुख, ये जो है बाण के पर्यायवाची है। खड़ग, असी, कृपाण, ये जो है तलवार के पर्यायवाची है। चौथा जो है मरुत गंध वह तरणी, मरुत गंध वह हवा के है, लेकिन तरणी जो है वो किसका है? नाव का है। शब्द युग्म से ही हो गए दोनों जो पर्यायवाची है, जिसमें तीन तीन ऑप्शन दिए वो शब्द युग्म से ही हुए हैं। ठीक है। इसलिए जो है कहीं का पढ़ा हुआ कहीं भी काम आ सकता है अपने। आगे 11वां क्वेश्चन। असंगत विलोम शब्द है। व्यक्तिक, सामूहिक, व्यक्तिक मतलब एक व्यक्ति कोई करे व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक समूह के साथ करे। उतरना, गिरना, ये देखो उतरना गिरना तो एक ही बात है। उतरना जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, गिर रहे हैं, एक ही बात हो गई। चढ़ना होना चाहिए, गिरना तो नहीं होना चाहिए। गिरना का जो है उठना होगा, उतरना का चढ़ना होगा। तरल लिक्विड होता है, सॉलिड होता है, कम, अधिक, न्यून, अधिक, बिल्कुल सही है। अपने से पूछा असंगत कौन सा है, तो असंगत कौन सा है? सेकंड वाला इसके अंदर असंगत है। क्लियर। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन सॉरी। असंगत विलोम शब्द है। रिजु, जो सीधी लाइन होती है उसको रिजु बोलते हैं। वक्र, जो टेढ़ी लाइन होती है उसको वक्र बोलते हैं। गत, गया हुआ, आगत, आया हुआ, सही है। बड़ा, लंबा, क्रिस, स्थूल, ये सही है। बड़ा लंबा, बड़ा लंबा नहीं हो सकता, बड़ा छोटा हो सकता है, लंबा ठिंगना हो सकता है। बड़ा का जो छोटा हो जाएगा, लंबा का ठिंगना हो जाएगा, ये नहीं होगा ना। बड़ा, छोटा, लंबा, ठिंगना हो जाएगा, लेकिन बड़ा लंबा तो नहीं हो सकता। तो अपने से यही पूछा है कि असंगत विलोम शब्द है, तो कौन सा असंगत विलोम शब्द? तीसरा। विलोम शब्द जो है कंपेरेटिवली इजी है अपने। रिजु, वक्र सही है, गत, आगत सही है, क्रिस, स्थूल सही है, बड़ा, लंबा इसका गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन। दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। ये भले ही आपने किसी बुक में नहीं पढ़ा हो, और मुझे नहीं लगता किसी बुक में जो है पढ़ा होगा, अपन सबने जो है पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा दीक्षांत शब्द। ये हम सबने पढ़ा होगा कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात जो समारोह होता है उसको हम जो है दीक्षांत समारोह बोलते हैं। जो कमेमोरेट होता है इंग्लिश के अंदर, वो जो है अपन करते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा है? दीक्षा देने वाला। अब अगर अपन चारों शब्द अगर पढ़ेंगे, दाक्षिण्य तो दक्षिण से संबंधित हो गया, ठीक है, या देने योग्य, दक्षिणा देने योग्य हो जाएगा। दीक्षित, दीक्षित तो जो है शिष्य होता है, जिसने दीक्षा प्राप्त की है। ठीक है, वो जैसे शिक्षक, जैसे शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा जिसने प्राप्त की है वो शिक्षित होता है। शिक्षा देने वाला जो होता है वो शिक्षक होता है। वैसे दीक्षा देने वाला क्या हो जाएगा? दीक्षक हो जाएगा। ठीक है, दीक्षा देने वाला दीक्षक। दीक्षा के उपरांत जो समारोह होता है शिक्षा समाप्ति के पश्चात, उसको दीक्षांत बोलते हैं। दीक्षित तो जिसने दीक्षा प्राप्त की है, जिसने शिक्षा ली है। ठीक है ना, शिक्षा लेने वाला जो शिष्य है उसको जो है अपन कहेंगे दीक्षित। और जैसे शिक्षित और शिक्षक होता है, बिल्कुल वैसे शिक्षा देने वाला जो होता है उनको शिक्षक बोलते हैं, तो दीक्षा देने वाला जो है उनको दीक्षक बोलेंगे अपन। क्लियर। तो ये जो है केवल अपनी नॉर्मल मेमोरी से अपन जो है अपना जो आईक्यू लेवल है उससे अपन कर सकते हैं। इतना जो है टफ क्वेश्चन था नहीं है, भले ही पढ़ा हुआ नहीं हो। पढ़ा हुआ मेरे ख्याल से आप सबका जो है, मेरा भी जो दीक्षांत ही पढ़ा हुआ था, बाकी जो एग्जैक्ट शब्द नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी ये हो जाता है, इजी है। ये आप सबका जो है पढ़ा हुआ है 14 वाला क्वेश्चन, सारे शब्द आपने जो है पढ़े हैं। बहुज्ञ का विलोम शब्द है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, बहुज्ञ जो बहुत सारा जानता है, अल्पज्ञ जो कम जानता है, अभिज्ञ जो जानकार है, विज्ञ जो विद्वान है, बहुत अच्छे से जो जानता है। तो बहुज्ञ बहुत जानता है, कम जानने वाले को क्या बोलेंगे? अल्पज्ञ। ये अपने टेस्ट का क्वेश्चन भी था, और यहाँ पे अपने जो सॉल्यूशन भी करवाया था। तो मैं ये दावा करता ही बुरा लगूंगा कि ये जो है
अपने टेस्ट में से या मेरे पढ़ाए हुए में से किसी में आया, क्योंकि आपने सबने जो है पढ़ाई है, किसी भी किताब में किसी भी गुरुजनों से आपने पढ़ा हो, ये सब पढ़ाते हैं और आपने जो है अपने दिमाग से भी इसको कर ही दिया होगा। मेरे ख्याल से ये किसी ने गलत नहीं किया होगा। अभिज्ञ का जो है अनभिज्ञ होता है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। विज्ञ का जो होता है अज्ञ होता है, और सर्वज्ञ का जो सब कुछ जानता है और जो नहीं जानता अज्ञ भी कर सकते हैं, इसमें अल्पज्ञ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो कौन सा होगा? अल्पज्ञ होगा। क्लियर? अगला, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? देखो इसमें जो है शब्द युग्म के कितने क्वेश्चन आ गए? एक, दो क्वेश्चन आ गए और ये तीसरा क्वेश्चन। दो तो इधर आ गए थे, एक तो इक्सक वाला हो गया, एक ही आया अभी तक ना, ये तो विलोम शब्द का था। दूसरा क्वेश्चन भी आ गया, दो क्वेश्चन आ गए। जनरली जो एक दो ही रहता है, चलो मैं सोच रहा था ज्यादा आ गए इसके। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है? कामना पूरी, अच्छा प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है, तीन गलत है, एक सही होगा। कामना पूरी करने वाला, काम्य, करुणा का भाव, कारुणिक, जिसका समय बीत गया हो, कालातीत, कुछ समय के बाद, काल चक्र। देखो सबसे इजी तो अपना पहचानना यही है, जिसका समय बीत गया हो, कालातीत। काम्य तो होता है कामना करने योग्य, ठीक है ना। अपन जिसमें ये जनरली लगाते हैं कि ये कामना करने योग्य, तो काम्य, पीने योग्य, पेय, जानने योग्य, गेय, ये शब्द लगाते हैं ना, पेय, गेय। तो वैसे ही कामना करने योग्य जो होता है उसको काम्य बोलते हैं। कामना करने वाले, पूरी करने वाले को जो है काम्य नहीं कहेंगे। तो ये तो जो गलत है। करुणा का भाव, ये जरूर जो है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा क्रिएट, मेरे ख्याल से इसमें करुणा, देखो मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि मुझे जो अप्रोप्रिएट लग रहा है वो तीसरा लग रहा है, कि तीसरा एकदम सही लग रहा है। थोड़ा बहुत गलत उस हिसाब से अपन कर सकते हैं कि जिसका समय, यहाँ जो काल कर देते तो एकदम और परफेक्ट हो जाता, जिसका काल बीत गया वो कालातीत। क्योंकि इसमें वन वर्ड के अंदर थोड़ा बहुत ही रहता है चेंज होने का। जिसका समय बीत गया हो समयातीत, या जिसका काल बीत गया हो कालातीत। मेरे ख्याल से अप्रोप्रिएट तो जो तीसरा ही है, कुछ समय के बाद काल चक्कर का इससे कोई लेना देना नहीं है। करुणा का भाव वाले में जो है कारुणिक तो नहीं बैठ रहा, करुणा, कारुण्य, कुछ ऐसा, कारुण्य जो है वो जाएगा, कारुण्य भी नहीं। इसमें जरूर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होंगे, लेकिन आंसर जो आपने तीसरा ही लगाया होगा। करुणा का जो भाव होता है ना, वो क्या बोलेंगे उसको, जो भाववाचक संज्ञा जिसके अंदर बनती है ना, अपन कारुण्य ही बनाते हैं उसके अंदर, ये लगाते करुणता, या ये या ता में से एक लगाते हैं बिल्कुल, कारुण्य, या तो करुणता या केवल करुणा कर दो, करुणा का भाव या करुणता या कारुण्य ज्यादा सही है, ये होना चाहिए था। कारुणिक जो है वो, इसका अर्थ तो नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, कारुणिक जो है विशेषण टाइप का बन गया है ना। करुणा का भाव अपने को भाववाचक संज्ञा बनानी है यहाँ पे, तो कारुणिक नहीं होगा। हाँ वर्ड इससे जरूर मिलता जुलता है, जैसे कामना पूरी करने वाला काम में नहीं होता है, कामना काम में तो होता है, कामना पूरी करने योग्य है, ठीक है, वो बनेगा। काल चक्कर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट जो है वो तीसरा है। सेकंड गलत है क्योंकि ये वर्ड थोड़ा गलत लिखा है, कारुण्य इसका सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, कारुण्य सही होगा इसका, लेकिन उपयुक्त कौन सा है? तो तीसरा। क्लियर? किस विकल्प में शब्दयुग्म का क्रमशः सही अर्थ है? शब्दयुग्म इस पेपर में थोड़े जो है कंपेरेटिवली ज्यादा पूछे गए, मतलब 3-4 तो शायद पूछ लिए इन्होंने, और हो सकता है ज्यादा भी हो। तो सही अर्थ है उद्यत, उद्यत। देखो उद्यत अड़ा हुआ ठीक है, लेकिन उद्यत जो होता है वो तैयार होता है, थका हुआ नहीं होता है। परिहार और प्रहार, देखो प्रहार जो होता है वो चोट होता है, तो उल्टा कर दिया, परिहार त्याग होता है, ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, चोट को यहाँ लिखना चाहिए था, तब बैठता। परिणित, विवाहित, परिणित विवाहित होता है, अविवाहित नहीं होता है ना। अपने जो परिणित तो जो होता है विवाह होता है, विवाहित परिणय विवाह होता है, परिणित जो विवाह बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति है उसको परिणित बोलते। अपरिणित अविवाहित होता है। ये कटिबंध जो अपन कमर के अंदर जो कणकती पहनते हैं उसको बोलते हैं कटिबंध, और कटिबद्ध तैयार, बिल्कुल ये जो है सही है, यही पूछा था। सही अर्थ कौन सा है किस विकल्प में? शब्द चौथे में सही है, ठीक है। बाकी में जो है इसमें गलत दे दिया, इसमें भी गलत दे दिया, इसमें उल्टा दे दिया, चौथे के अंदर जो है सही है। कटिबंध जो होता है वो कमरबंद, जो कमर में आभूषण पहनते हैं, आभूषण वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा, और कटिबद्ध तैयार होता है, ठीक है। आगे,
किस विकल्प में वाक्यांश के लिए, इसका कर लिया था, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? देखो ये तीसरा आ गया इसके अंदर, वन वर्ड के अंदर, जबकि वन वर्ड में जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक क्वेश्चन जो है वही पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो तीसरा क्वेश्चन तो आ गया है। प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है पूछा है ना, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षित, रक्षा करने योग्य वो होता है रक्षणीय, ठीक है, जिसकी रक्षा की गई हो वो रक्षित होता है, रक्षा करने वाला रक्षक होता है। योजना करने योग्य योज्य, आगे बढ़ते हैं, रंगमंच का पर्दा यौनी का सही है, पूर्णिमा की रात रा का सही है, फिर योजना करने योग्य योज्य ही मानेंगे अपन, जिसकी रक्षा की गई हो रक्षणीय नहीं होता है, रक्षित होता है। ये थोड़े थोड़े ट्रिकी, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंट वर्ड नहीं दिया, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता जो वाक्यांश में शब्द दिया हुआ है वही वन वर्ड के अंदर शब्द दे दिया अपने को, थोड़ा सा उसका अर्थ चेंज कर दिया। तो जिसने ध्यान से पढ़ा होगा उसने पक्का इसको सही किया होगा। तो जिसकी रक्षा की गई हो वो रक्षित होता है, रक्षा करने वाला रक्षक होता है, रक्षा करने योग्य वो रक्षणीय होता है, जिसकी रक्षा की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो, क्योंकि उपयुक्त नहीं है पूछा है, तो पहला होगा। किस विकल्प में शब्दयुग्म का कर्मशः सही अर्थ नहीं है ना? मूल, जड़, मूल्य, कीमत सही है। सुख यहां कर दिया इन्होंने। बलि, उपहार, बलि, बलवान, मेघ, बादल, मेद, यज्ञ। बलि वैसे तो जो है अपन देवता को जो अर्पित करते हैं या किसी को भी किसी की बलि देते हैं तो उसको बोलते हैं, तो उपहार ही जो मानेंगे। और फिर अपने यहाँ भी गड़बड़ हो गया, सुख जो है तोता होता है, सुख जो होता है, तो ये जो है उपयुक्त नहीं है। छोटा ओ की मात्रा वाला जो होता है वो तोता होता है। पर्यायवाची में भी हमने जो इसके पढ़े हैं, दाड़िम प्रिय, सुख, रक्त लोचन, उनके अंदर पढ़े, रक्त लोचन तो सॉरी उसका कबूतर का हो जाता है। सुख, तोता और ये जो वाला, तो इसमें शब्द युग्म कर्मशः सही अर्थ नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है। बाकी बलि वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बाकी नहीं होता, क्योंकि बलि उनको उपहार स्वरूप ही अपन मानते हैं। और मेघ, बादल, मेद, यज्ञ होता ही है। ऐसे शब्द युग्म जिस जो सबने जो है पढ़े होंगे, कोई यूनिक अलग से कहीं से भी शब्द युग्म नहीं दिए हुए, जो बुक आप सबके पास उपलब्ध है, कोई सी भी बुक हो उन बुक के अंदर ये है, ठीक है ना। अगला, कृति, कृति, कृति यानी जो होता है वो रचना, और कृति यानी करने वाला या निपुण, चतुर इसी को बोलते हैं। ये भी जो भी बुक आपने पढ़ी है, गुरुजनों ने जो पढ़ाया है उसी में से आया है। चतुर नहीं होगा ना, चतुर इसका होता है, रचना बिल्कुल इसका होता है, निपुण बिल्कुल होता है। निपुण कह दो, चतुर कह दो, एक ही बात रहेगी इसके अंदर। पुस्तक नहीं, रचना होती है। तारिका नहीं, कार्य, कार्य फिर भी अपन मान सकते हैं। कीट नहीं, कृत होता है, वैसे कार्य भी नहीं मान सकते, कृत जो होता है उसको कार्य बोलेंगे अपन। तो सही अर्थ पूछा है कि सही अर्थ कौन सा है, तो सेकंड वाला। कृति जो है रचना होगी, और कृति बड़ी की मात्रा वाला जो चतुर निपुण उसको बोलते हैं अपन। तो जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का, देखो शब्द युग्म भी जो है ज्यादा पूछे हैं कंपेरेटिवली जितना। चक्कर चर और चक्करधर, चक्कर को चलाने वाला, कुम्हार सही अर्थ नहीं है वो पूछा है, और चक्करधर विष्णु बिल्कुल सही है। चक्रवात बवंडर, यहाँ गड़बड़ हो गया, चक्रवात बवंडर उल्टा दे दिया, चक्रवाल चकवा ना, ये जो है गलत है। गोपन छिपाना, तभी तो इससे ही बनता है गोपनीय, छिपाने योग्य। और गोमय गोबर, ये सही है। गेय गाने योग्य, गे है घर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये सही है। तो क्या पूछा, सही अर्थ नहीं है, दूसरे वाले के अंदर सही नहीं है। चक्करचर कुमार, चक्रधर विष्णु, गोपन गोपनीय, छिपाना, गोमय गोबर, गेय गाने योग्य, गे घर सही है। दूसरा वाला जो है वो गलत है, ठीक है। ये भी पढ़ा हुआ ही है आपका। सभी शब्द शुद्ध है, शुद्ध शब्द शुद्धि और जो वाक्य शुद्धि वो तो भरपूर आने ही थे, और इस बार भी जो है भरपूर आए हैं। सभी शब्द जो है शुद्ध पूछे हैं। अंधेरा, चंचलता, दुनिया, दुनिया में गड़बड़ कर दिया, पूछ कर में भी गड़बड़ कर दिया ना, पूछ कर में
ये चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, दुनिया में बिंदी नहीं लगेगी। सोचेंगे, सोचेंगे नहीं होता, सोचेंगे होता है, ठीक है। तरंगे, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। अपने तो सभी शब्द शुद्ध। आंतरिक में चंद्र बिंदु नहीं लगता, बिंदी लगेगा। जानती पांति नहीं होता, जाति पांति होता है, तो यहां नहीं लगेगा ये। तो सभी शब्द शुद्ध, फिर कौन सा बचा? पहला इजी था। कैसे इजी था? दुनिया आराम से पहचान सकते थे, सोचेंगे पहचान सकते थे, तरंग वाला भी पहचान ही सकते हैं। आंतरिक, ये भी, ये नहीं पता तो ये तो पता ही है आप सबको, आप सबने जो तैयारी की है। तो एक एक अशुद्ध पता चल गया, तो बचा कौन सा? पहला। और पहले वाले जो है वो तो सबको आते ही हैं। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध शब्द नहीं है, इसमें गड़बड़ी की होगी तो ये की होगी। इन्होंने पूछा अशुद्ध शब्द नहीं है, और आपने जो पहला शब्द देख लिया होगा झोंपड़ी, तो झोंपड़ी देखते ही कर दिया होगा कि ये मिल गया अपने को, तो क्योंकि अशुद्ध पहला ही अशुद्ध दिया हुआ, जबकि पूछा क्या? नहीं है। झोंपड़ी अशुद्ध है, भगीरथी अशुद्ध है, क्योंकि भगीरथी में ई लगा तो फिर भागीरथी होना चाहिए ना, या तो भगीरथ या भागीरथी। झोंपड़ी ओ नहीं लगता, ठीक है। विमुड, विमुड से प्रस्ताव में जब इक लगेगा तो प्रस्ताव में जब इक लगेगा तो ई का जो है आ होगा ना, तो ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़, ये भी गड़बड़। सही कौन सा है? तीसरा, क्योंकि ये पूछा शुद्ध शब्द नहीं है। तो पक्का आप में से कई साथियों ने जो है किसी भी पैटर्न का वो एबीसीडी जो क्रमांक आते हैं वो अलग आए हों, ये जरूर जो है आपने थोड़ा इसमें ध्यान से नहीं पढ़ा है तो गलत किया होगा। बाकी जो है क्वेश्चन ईजी था। वो कहते हैं ना कि मतलब एग्जाम प्रेशर, माइनर सिली मिस्टेक, वो ऐसे ही होती है। तो बाहर जो बैठ के जो करते हैं ना, हम जो ज्ञान देने का काम करते हैं, उसके लिए तो इजी था। लेकिन हाँ, वहां सब इजी सबके लिए था, लेकिन थोड़ा पढ़ने में अगर गड़बड़ की हो तो वो बात अलग है। शुद्ध शब्द है, इसमें पूछा शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद ट्रकों के पीछे लिखा हुआ रहता है, गलत है ये, आशीर्वाद होता है। अक्षोहिणी शब्द शुद्धि में नहीं पढ़ा होगा तो संधि में पढ़ा होगा, ठीक है। दुष्कर, दुष्कर ये होता है सह षटकोण वाला, ठीक है। कि सेक जो आता है ये दू है प्लस कर, ये भी संधि में पढ़ा होगा। प्रतिछाया, ये भी संधि की अशुद्धि है, प्रति प्लस छाया। छह के पहले जो है स्वर आ रहा है तो छह का आगम होना चाहिए, प्रतिछाया ये बनना चाहिए, बताया हुआ है। और ये तो स्पेशली बताया जाता है, क्योंकि प्रतिछाया अपन लिखते हैं, जबकि यही प्रतिछाया चलती है, जबकि आना क्या चाहिए? चय का आगम उसमें होना चाहिए। ये इसकी वजह से हो गया। दुष्कर सह षटकोण वाला बनेगा इसके अंदर, सड़क वाला नहीं। अक्षोहिणी संधि के अंदर हमने पढ़ा है। गलत कौन सा है? आशीर्वाद वाला गलत है, टेस्ट में भी पूछा गया है ये। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? देखो, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि जिन्होंने टेस्ट दिए ना उनके ऑलमोस्ट के सही हो जाएंगे। वाक्य शुद्धि जिन्होंने हरदेव बारिशर की किताब में से की, अभी देखेंगे अपन, उनमें से सही हो जाएंगे। सभी शब्द शुद्ध है। तो एक काम करते हैं ना, गलत छांट लेते हैं। ये देखो, ये छांटो, कौन से कंसेप्ट से गलत हुआ? ये और ता पढ़ते कभी भी साथ नहीं आते। सुंदर शब्द सही है, सुंदरता सही है, सौंदर्य सही है, सौंदर्यता गलत है। टेस्ट में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था अपन ने? ये गलत है। निरुपसर्ग आने पर ई पढ़ते नहीं लगता। निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। निर्दोषी नहीं होता, निर्दोष होता है। और ये तो अपन ने पढ़े ही हैं। इक पढ़ते जब लगता है तो आ बनेगा, व्यवहारिक बनेगा, ना कि व्यवहारिक। अशुद्ध छांट लिए, बचा कौन सा? पहला। कोई ज्यादा वो नहीं था। ये देखो, इसमें ये भी छांट सकते थे। बाहुल्यता, बहुल सही है, बहुलता सही है, बाहुल्य सही है, बाहुल्यता गलत है, ये उड़ता साथ में नहीं आएगा। ये देखो, ये भी गलत। वैदिक, इक पढ़ते लगने पर आई की मात्रा लगेगी। दोपहर ठीक है, यौवन ठीक है। देखो, लघुत्तर ये भी गड़बड़ है। लघुत्तर ऐसे बनेगा क्योंकि ये लघु प्लस उत्तर बता रहा है, उत्तर वाला है ये। अगर वैसा होता ना लघु उत्तर, तब सही होता, केवल तय रहता। अपन जो विशेषण में पढ़ते हैं ना, लघु, लघुत्तर और लघुत्तर, लघुत्तम, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तब तो ये वाला सही था। तो ये भी इसमें गड़बड़ है। तो एक के अंदर भी जो है दो दो अपन छांट सकते थे, इजी था। तो पहला वाला जो है वो सही है। इक पढ़ते की वजह से सब में जो है, इसमें औ की मात्रा, इसमें औ की मात्रा, इसमें आ की मात्रा हुई है, ठीक है। तो पहला सही है, बाकी तीन गलत है। तो इसका सही ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा। आगे, अशुद्ध शब्द है। स्निग्ध, स्पर्श, सौराष्ट्र, स्वर्गीय। देखो, ये लगता है, ये इसमें छोटा ई वाला लगा हुआ है, स्वर्गीय।
ये लगाते हैं। अगर किसी ने जो अच्छे से पढ़ा हो, कहीं भी ये बहुत जगह जो स्वर्गीय तो अपन लगाते ही रहते हैं, वैसे आजकल जो केवल स्व लगा के छोड़ देते हैं। सौराष्ट्र सही है, स्पर्श सही है, स्निग्ध सही है, तो गलत कौन सा हुआ? अशुद्ध शब्द पूछा है तो अशुद्ध कौन सा हुआ? चौथा वाला अशुद्ध हुआ। ठीक है। 26 अशुद्ध शब्द है अनुसरण, अभ्यस्त, अध्यवसाय, ये संधि का अधि प्लस अवसाय क्या बनेगा? अध्यवसाय बनेगा। संधि की मिस अभी प्लस इष्ट, संधि की वजह से बड़ी की मात्रा बनी। अभी प्लस अस्त, अनुसरण, अनुपसर्ग सरण, बिल्कुल सही है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? तीसरा, अध्यावसाय नहीं होगा। अधि प्लस अवसाय यण संधि बनेगी इसके अंदर, अध्यवसाय सबने पढ़ा हुआ है। क्लियर? ऐसे गलत की हो तो जो है मेरिट से बाहर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं अपने। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? अच्छा, अभी अभ्यगत है, अशुद्ध शब्द है। अभ्यगत, अर्थांतर, आहार्य, आस्तिक। आस्तिक सही है, अर्थ प्लस अंतर सही है। आहार के अंदर ये लगा तो रे जो आधा हो गया आहार्य। अभ्यगत, अभ्यागत होता है, क्या होता है? अभ्यागत, अभी प्लस आगत, इससे बनता है ये, संधि की गलती है इसके अंदर। अभ्यागत होगा, अभ्यगत नहीं। अशुद्ध शब्द कौन सा है? पहला है। बाकी ठीक है, अर्थ प्लस अंतर, आहार प्लस ये आस्तिक, ये तो ठीक है। क्लियर? अगला शुद्ध शब्द है स्थायित्व, शुद्धिकरण, आनुषंगिक, हींग। देखो, शुद्धिकरण जब करण लगता है तो शुद्धि सही है, ऐसे शुद्धि में कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन जब कर्ण लगाएंगे तो मात्रा बड़ी की बनेगी, शुद्धिकरण ऐसे होगा। आनुषंगिक, अनुसंग में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जब इक लगाएंगे तो आनुषंगिक बनेगा ना। ठीक है, अगर बनाए तो इक, और वैसे अनुसंग षटकोण वाला भी ये होना चाहिए अनुसंग। इक के हिसाब से भी गड़बड़ अपन यहां गड़बड़ कर देंगे इसको। ठीक है। हींग, हींग में जो ये लगता है हींग, बड़ी की मात्रा हींग। स्थायित्व ये सही है, इसमें जो है सबने अपन ने पढ़ा है कि स्थायित्व गलत ऐसे लिखा हुआ रहता है स्थायित्व, तो ये नहीं होता। स्थायित्व क्या होता है? ये वाला ही सही होता है, ये गलत होता है, ये सही है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? पहला वाला शुद्ध है। क्लियर? आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है? मतलब का आया है, संबंध कारक में क्या आता है? काके की रारेरी, लेकिन का आया है, लेकिन संबंध कारक के तौर पे नहीं आना चाहिए। वह तो जन्म का भिखारी है, 5 हाथ का डंडा, 3 खंड का मकान, उसका घोड़ा। यहाँ संबंध है, यहाँ भी संबंध है, यहाँ भी संबंध है। वह तो जन्म का भिखारी है, भाव क्या है यहाँ पे? वह तो जन्म से ही भिखारी है, जन्म से भिखारी, से वाला भाव आ रहा है। ठीक है। अपादान कारक आ रहा है यहाँ पे, संप्रदान कारक, ये संबंध कारक नहीं आ रहा। कौन सा आ रहा है? अपादान का भाव आ रहा है। वह तो जन्म का भिखारी नहीं, वह तो जन्म से भिखारी है। तो किसमें नहीं हुआ है? पहले वाले के अंदर नहीं हुआ, बाकी सब के अंदर हुआ है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ये जो अपनी रिवीजन क्लास का सीधा सीधा पूछा हुआ, और रिवीजन क्लास में जो मैंने बताए थे काफी सारे वचन वाले और लिंग वाले बताए थे। कामता प्रसाद जी की जो किताब थी उसके सारे उदाहरण मैंने, जो अपनी रिवीजन क्लास लगी थी लास्ट में, उसमें मैंने आप सबको बताए थे, और उसी में से पूछा है। सरोवर, रायता, कटहल और सरसों। सरसों जो है किसके अंदर आता है? और कुछ शब्द जो बताता हूं मैंने इनके साथ में जो आपको बताए थे, मैंने बताए थे जल और स्थल के भाग जो पुल्लिंग में आए थे, देश, नगर, द्वीप, पहाड़, समुद्र, सरोवर, आकाश, पाताल, घर, ये पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन नदी, झील, घाटी ये किसके अंदर आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। तो सरोवर कौन सा हो गया? पुल्लिंग के अंदर हो गया। और रायता वाला मैंने आपको कहां बताया था? खाने के जो व्यंजन के जो शब्द थे, पूरी, कचौरी, खीर, दाल, रोटी, तरकारी, खिचड़ी, कड़ी, स्त्रीलिंग शब्द थे। लेकिन इनके अपवाद भात, रायता, हलवा, मोहन भोग, रिवीजन वाली क्लास में ये सब बताया था। तो रायता भी किसमें? पुल्लिंग के अंदर आएगा। कटहल शब्द जो है मैंने कहा बताया आपको? बाकी ये
सरसों, सरसों वाला कहां बताया? सरसों, गो, दो, जोखो ये शब्द बताए थे, लेकिन इनके अपवाद बताए थे कि ये जो है स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, आकारांत सॉरी अनुस्वरांत जो शब्द होते हैं जिनमें ओ की लग के फिर बिंदी लगती है। लेकिन गेहूं, कोंदो, कोदो जो आता है वो पुल्लिंग के अंदर आता है। सरसों किसके अंदर आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। कटहल वाला कहां गया, जिनके साथ मैंने ये बताया था आपको? कटहल फिलहाल तो जो है नहीं मिल रहा। और ये जो सरसों वाला तो मैंने आपको स्टार्ट में खेत वाला बताया था, दौड़ वाला बताया था, आलू बाबू वाला बताया था, सरसों कोंदो बताया था, एक मार्ग बाट वाला बताया था। स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिए थे जब अपने क्लास ली थी। कटहल वाला जो है नहीं मिल रहा, या तो जो है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में से हो सकता है, अभी नहीं मिल रहा। तो सरसों तो जो है क्लियरली किसके अंदर है? स्त्रीलिंग के अंदर है, तो पुल्लिंग नहीं है। कौन सा नहीं है? चौथा वाला नहीं है। तो कामता प्रसाद जी की किताब में जितने एग्जाम्पल थे वो सारे आपको रिवीजन क्लास में बताए थे, और उससे बाहर एक भी नहीं है। अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक के प्रसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ, बिल्कुल। अधिकरण कारक के तौर पे में जो है सही रूप से नहीं आया है, ये अपने को पहचानना है। असंगत प्रयोग, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल सही। उनकी योग्यता काम में, ये वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है। वाक्य शुद्धि के क्वेश्चन में उनकी योग्यता काम में नहीं, काम से प्रकट होती है। अपना कराया हुआ है, जब लास्ट रिवीजन क्लासों में अपन ने वाक्य शुद्धि की थी डॉक्टर हरदेव बारी सर की किताब में से, तो परसर्ग संबंधी अशुद्धियों में अधिकरण कारक की में, पर, के, बीच, भीतर ऐसे जो पढ़े थे हमने, तो उनकी योग्यता काम से प्रकट होती है, काम में नहीं। तुम्हारे घर में 4 आदमी है, देवताओं में कौन अधिक पूज्य? सही है। असंगत प्रयोग किसके अंदर हुआ है? दूसरे के अंदर। उनकी योग्यता काम से प्रकट होती है। ठीक है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है अपना। ये तो जो है टेस्टों में भी पूछा गया है, पढ़ाया हुआ भी है। सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द, दाम, होश, भाग्य, दर्शन, हस्ताक्षर, लास्ट में लिखवाए थे। एक वचन जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, उन्हीं शब्दों में से जो 15-20 शब्द लिखवाए थे कि यही बार बार रिपीट होते हैं। चारों, ये दाम, होश, भाग्य, आपको दर्शन, हस्ताक्षर, ये किसी और पेपर में भी आपको मिल जाएंगे। यही शब्द बार बार रिपीट होते हैं। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आ गए। बाकी दाम, भाग्य, होश ये किस में प्रयुक्त होते हैं? दर्शन, हस्ताक्षर, रोम, ये बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ठीक है, आगे। एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है। वृद्ध, वृद्धजन, कुछ शब्द होते हैं जिनमें जन, लोग, गण ऐसे वृंद शब्द लग के बहुवचन बनता है, तो वृद्धजन सही है। डाली, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द जब बहुवचन आता है, नदी का नदियां बनता है, नदी का नदियां बना था कि नहीं? वैसे डाली का डालियां, सखी का सखियां, बड़ी की मात्रा छोटी ईया बनता है। याद आया कुछ? ईया, ये किया था अपन ने। डिब्बा पुल्लिंग शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द का वो बहुवचन कैसे बनाते हैं अपन? ए लगा के, भांजा, भांजे। लेकिन कुछ हमने पढ़े थे कि काका का नहीं बनता, दादा का नहीं बनता, नाना का नहीं बनता, चाचा का नहीं बनता, और बाकी पुल्लिंग का तो बनता ही नहीं है, वो वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं। तो डिब्बा का डिबिया नहीं बनेगा, डिब्बे बनेगा। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। चिड़िया, जिसमें पहले से या हो, ऐसे स्त्रीलिंग संज्ञा जिनके अंदर पहले से या हो, तो उनमें क्या लगाते थे? केवल चंद्र बिंदु। खटिया केवल चंद्र बिंदु, डिबिया केवल चंद्र बिंदु लग जाता, बहुवचन बनाते। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बेमेल विकल्प कौन सा है? तीसरा, डिब्बा का डिब्बे, पढ़ाए हुए में से था। आगे, स्त्रीलिंग शब्द है। देखो, मार्ग बताया था पुल्लिंग होता है, बाट स्त्रीलिंग होता है, मोर का मोरनी बनता है, तो मोर वैसे ही पुल्लिंग है। और गेरू किसको बोलेंगे? कलर, गेरुआ जो कलर होता है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, गेरू बोलेंगे। गेरू किसको कहेंगे अपन? गेरू कलर जो गेरुआ होता है उसको कहेंगे क्या? मोर, मार्ग पुल्लिंग हो गया। मिलान, मिलान जो है, मिलान,
मिलान अपन ने कहाँ पढ़ा था? आन वाले के अंदर जो भाववाचक बनते हैं, मिलाना वाला जो क्रियाएं होती है। एक मिनट, इसको कंफर्म करके बताता हूँ आपको मैं। ये अपन ने पढ़ा था उकारांत, संस्कृत के जो कुछ शब्द पढ़े थे उससे अब देखो आपको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग जो आते हैं उकारांत स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानु, मृत्यु, वास्तु, धातु, ऋतु। जो उकारांत शब्द होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं, उ से अंत होने वाले। लेकिन इनके कुछ अपन अपवाद भी पढ़ते हैं, हेतु, सेतु, मधु, अश्रु, ये अपन पुल्लिंग में पढ़ते हैं। एक मिनट, आन वाला अपन जो है कंफर्म करते हैं। और कंफर्म जो करने का मेरा जो सोर्स है वो है कामता प्रसाद जी की जो किताब के उदाहरण ही लिख रखे हैं, मैंने वही उदाहरण जो है क्लास में बताए थे। उसके अलावा मैंने जो है इतना विशेषज्ञ तो हूं नहीं कि आपको जो नए उदाहरण बता दूं कहीं से। बस मुझे वो मिल जाए आन वाला, ताकि अपन कंफर्म हो जाए। अपन ये तो पढ़ा ही है कि ते त्व व ये लगता है तो नान्त वाले भी जो पुल्लिंग के अंदर आते हैं। आन वाला कहाँ गया? बिल्कुल, देखो मैंने ये आपको जो बताया था पुल्लिंग के अंदर कुछ शब्द बताए थे। जैसे बाजार, इकरार, इश्तियार, इनकार, एहसान, मकान, सामान, इम्तिहान, जिनमें आन और आर लगा होता है वो पुल्लिंग के अंदर आते हैं। लेकिन कुछ इनके अपवाद भी बताए थे आपको कि दुकान, सरकार और तकरार, ये जो है किसके अंदर आएंगे? स्त्रीलिंग के अंदर आएंगे। तो ये जो है आन वाला, ये पुल्लिंग के अंदर आएगा। और गेरू जो उकारांत वाला है, इसका भी एग्जाम्पल तो मैंने जो है आपको उसमें बताया है, जो शब्द बताए थे। आप देख लेना, इसको जो वेरीफाई कर लेना। बालू, लू, दारू, गेरू, खालू, ब्यालू, झाड़ू, ये शब्द बताए थे आपको उकारांत स्त्रीलिंग के अंदर। और इसके अपवाद भी बताए थे कि बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई है फिर भी पुल्लिंग के अंदर आते हैं। आंसू बताए थे, आलू बताया था, रतालू बताया था, टेसू बताया था। उकारांत संज्ञाएं, लास्ट की जो अपनी रिवीजन क्लास लगी थी उसके अंदर ये शब्द गेरू मैंने बताया था आपको। गेरू के साथ में जो और शब्द बताए थे, बालू, खालू, दारू, लू, ब्यालू, झाड़ू, की ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और इनके अपवाद भी बताए थे, कौन से होते हैं? आंसू, आलू, रतालू, टेसू। तो इसके अंदर गेरू जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और यही पूछा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो गेरू है। मिलान जो है पुल्लिंग है। कंफर्म है, इसमें जो है कोई डाउट नहीं रखना आपको, गेरू इसका सही आंसर है। और वेरीफाई करना हो तो कामता प्रसाद जी की किताब देख लेना, अपन ने जो लास्ट में रिवीजन किया था उसके अंदर भी है ये। क्लियर? संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग, भूतकाल के अलग अलग प्रकार होते हैं। संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग आ होगा, ई होगी, ए होंगे। याद है ट्रिक? आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यही पढ़ा था अपन ने। उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, मरा घोड़ा खेत में पड़ा है, नगर में साधु आए हैं, राजा बैठे हैं। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं थी, पहला करना था कि भूतकाल में पहली कंडीशन तो भूतकाल होना चाहिए, और भूतकाल में भी संदिग्ध, तो आ होगा, ई होगी, ए होंगे, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ये सबके सही हुआ होगा। ठीक है, अगला, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाली, अपने को जो पहला काम करना, काल पहचानने वाला। ऐसा करो जिससे बात बन जाए, पहली चीज तो कंफर्म हो गया कि जो भविष्य की बात कर रहा है। तो वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल एलिमिनेट हो गया, संदिग्ध वर्तमान काल एलिमिनेट हो गया। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, संभावना के बारे में बात की जा रही कि ऐसा कर भाई जिससे बात बन जाए अपनी। संभाव्य भविष्य काल है। क्लियर? भविष्य के मैंने आपको बताया भी थे कि कोई फिक्स अपन प्रकार नहीं बता सकते, अपन जो उसको देख के ही कर सकते हैं कि कौन सा होगा। तो वही है ये, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। काल पहचान लिया, संभाव्य वाला ये भविष्य वाला, और उसके बाद फिर संभाव्य। अगला, सदा सुखी रहो, वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? वृत्ति क्या होती है? मूड, कर्ता के मूड को बता रही होती है कि क्या प्रकट करना चाहता है। आज्ञा दे रहा है? नहीं। संकेत दे रहा है? नहीं। इच्छा, बिल्कुल इच्छा, कामना, मंगल कामना किसी के लिए अपन करते हैं वो। निश्चय? नहीं। कौन सा वृत्ति है इसके अंदर? इच्छार्थक वृत्ति है। क्लियर?
कि भगवान करे तुम जो है थानेदार बन जाओ, वैसा ही कर रहा है, सदा सुखी रहो। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ? मध्यम पुरुष कौन से? वक्ता या कर्ता जो है खुद के लिए प्रयुक्त करता है उत्तम पुरुष, श्रोता या जो है पाठक के लिए प्रयुक्त करता है वो मध्यम पुरुष, और किसी और के लिए प्रयुक्त करता है वो अन्य पुरुष। हम पहले भाग के आरंभ में लिख आए हैं, हम उत्तम पुरुष, जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी, उनसे कह दी अन्य पुरुष। जो बातें मुनि के पीछे हुई सो उनसे कह दी अन्य पुरुष। हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, किसके लिए? सामने वाले के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। कुंभलिक मुझे क्या दोष है, मुझे उत्तम पुरुष, ये तो हमारा कुल धर्म है उत्तम पुरुष, किसके अंदर प्रयुक्त हुआ है? मध्यम पुरुष, केवल तीसरे वाले के अंदर। क्लियर? इजी था। 39, भाववाच्य से संबंधित वाक्य क्या बता रखा था? वाच्य के अंदर 3 कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्या देखना है? सबसे पहले तो कर्म देखना है, और अपने से पूछा भाववाच्य से संबंधित वाक्य। भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक, कोई कर्म नहीं होता। ठीक है, अकर्मक के साथ क्या कंडीशन है? कर्ता किस में होना चाहिए? करण कारक के अंदर होना चाहिए। कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है? सकर्मक, और कर्ता किस में? करण कारक के अंदर। कर्तृवाच्य में अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी, लेकिन कर्ता कर्ता कारक के अंदर रहता है। तो भाववाच्य के लिए सबसे पहला काम तो अपने को देखना है कर्म वाला। अगर कर्म नहीं है तो भाववाच्य है, हो सकता है, क्योंकि कर्तृवाच्य भी तो हो सकता है। तीनों को जो अपन पहचानते हैं किस हिसाब से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहला तो कर्म, इसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें कंफर्म होता है, इसमें नहीं होता है। फिर कर्ता से, कर्ता कारक का ही रहता है, करण कारक का रहता है, से के द्वारा लगा के देखो या लगे हुए होंगे, और इसमें भी कर्ता करण कारक का होता है, वही से के द्वारा लग के देखना है। अब देखते हैं, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, क्या पढ़ी गई? पुस्तक, कर्म है, कर्म तो भाववाच्य तो नहीं हो सकता, और मेरे द्वारा ये है कर्मवाच्य। ठीक है, वहां कैसे बैठा जाएगा इसको अभी छोड़ते हैं। तुमको ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? तुमको लिखा जाता है। कर्म भी है इसके अंदर। ठीक है, कर्म है, राम द्वारा तुमको ये लिखा जाता है, करण कारक है, ये भी कर्मवाच्य का है। सीधा से इसमें तो पता चल रहा था किसको लिख रहे हैं? तुमको। सिपाही सरदार बनाया गया, क्या बनाया गया? सरदार बनाया गया। राम द्वारा सिपाही को सरदार बनाया गया, दो दो कर्म है इसके अंदर, और करण कारक है, ये भी क्या है? कर्मवाच्य है। कर्म से ही काम हो गया, बचा कौन सा? सेकंड वाला, इसमें कोई कर्म नहीं है। अब देखो, कर्ता भी नहीं है, तो कर्ता लगा के देख लो, राम ने वहां कैसे बैठा जाएगा? राम द्वारा वहां कैसे बैठा जाएगा? क्लियरली पता चल रहा है, द्वारा वाला सही सेट हो रहा है। तो भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा हुआ? सेकंड वाला हुआ। ठीक है, अगला, किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है मतलब या तो कर्म नहीं होगा, नहीं ये पूछा है। कर्मवाच्य में कर्म होना चाहिए और कर्ता करण कारक के अंदर होना चाहिए, तो या तो कर्म नहीं होगा या कर्ता करण कारक के अंदर नहीं होगा। इतला दी जाती है, देखो क्या दी जाती है? इतला, कर्म तो है, कर्ता नहीं है, तो कर्ता लगा लो। राम ने इतला दी जाती है, राम द्वारा इतला दी जाती है, द्वारा वाला ज्यादा सही है, राम द्वारा इतला दी जाती है, इसका मतलब कर्मवाच्य है। मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, क्या किया जाता है? व्यायाम, किसके द्वारा? मेरे द्वारा, इसका मतलब कर्मवाच्य है। ये फिर देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? यह है राम द्वारा, ये फिर देखा जाएगा, राम ने, ये फिर देखा जाएगा। कर्ता नहीं है, कर्म तो है, इसके लिए आ रहा है, ये है, लेकिन कर्ता नहीं है। कर्ता लगा के देख लो, राम द्वारा ये फिर देखा जाएगा, या राम ने फिर ये देखा जाएगा, तो राम द्वारा फिर देखा जाएगा। रानी ने सहेलियों को बुलाया, मैंने क्या? कर्मवाच्य के अंदर सकर्मक होना चाहिए, कर्ता करण कारक के अंदर होना चाहिए। सकर्मक तो है, सहेलियों को बुलाया, कर्ता किसके अंदर है? कर्ता कारक के अंदर, करण कारक के अंदर नहीं है। करण कारक के अंदर नहीं है तो ऐसा आता, रानी द्वारा सहेलियों को बुलाया गया, तो क्रमवाच्य होता। अपने से पूछा, क्रमवाच्य नहीं है, चौथा वाला नहीं है। कर्ता वाले से भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते थे इनमें लगा लगा के, और चौथा तो देखते ही इसके अंदर तो जो कर्ता कारक है, करण कारक है ही नहीं, करण कारक नहीं है, तो क्रमवाच्य के अंदर कर्ता किस में आना चाहिए? करण कारक के अंदर आना चाहिए। ठीक है, जो हमने सीखा था उससे बाहर नहीं जा रहा है।
संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्या देखने हैं ऐसे क्वेश्चन के अंदर? कनेक्टिंग वर्ड अपने को देखने हैं, और, तथा, एवं, वह, ये से, या, अथवा, न, ऐसे वाले जो शब्द, ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, ये वाले शब्द, इसलिए, ठीक है। जब सवेरा हुआ, और ऐसे जोड़े के अंदर आए कि, संज्ञा उपवाक्य मिश्र वाक्य के अंदर, जो विशेषण उपवाक्य मिश्र वाक्य के अंदर, और जब, तब, जहां, वहां, जैसे, वैसे, जितना, उतना, क्योंकि, ये किसके अंदर? क्रिया विशेषण वाले के अंदर, मिश्र वाक्य के अंदर। जब सवेरा हुआ, अच्छा ये भी सीखा था, जोड़े वाले के अंदर एक जोड़ा गायब भी हो सकता है, लेकिन उसका भाव वहां पे रहेगा। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, मिश्र वाक्य है ये। कौन सा है? मिश्र वाक्य है। हम चाहते हैं कि लड़के निरोग रहे, कि संज्ञा उपवाक्य वाला, मिश्र वाक्य है ये भी। तुमको ये कब योग्य है कि वन में बसो, टेस्ट का क्वेश्चन है ये तो अपना, ठीक है ना। तुमको ये कब योग्य है कि वन में बसो, ये भी मिश्र वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य वाला। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, न वाले किसके अंदर आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंदर आते हैं। कोई भी वो नहीं था इसके अंदर रॉकेट साइंस, सीधा देखना था अपने को। न वाले आते ही संयुक्त वाक्य, बाकी में कोई कंफ्यूजन ही नहीं था। तीनों के तीनों मिश्र वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन 42। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है, पक्ष का क्वेश्चन। आवर्ती मूलक पक्ष है, सातत्य बोधक पक्ष है, नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष है, पूर्णकालिक पक्ष। इसमें जो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि नित्यता बोधक नहीं लिखा ओनली, नित्यता बोधक के साथ अपूर्ण पक्ष भी लिखा। ऐसा क्वेश्चन आरपीएससी ने पहले भी पूछा है, और अपन ने जो एक टेस्ट में डिस्कस किया था वो सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, और उसमें मैंने बताया था कि वो आवर्ती मूलक भी हो सकता है और नित्यता बोधक भी हो सकता है, और उसमें ऑप्शन दोनों दिए हुए थे, आवर्ती मूलक भी दिया हुआ था और नित्यता बोधक भी दिया हुआ था, दोनों उसके अंदर ऑप्शन थे। और वो क्वेश्चन मैंने वापस जाके रीचेक किया था, वो डिलीट हो गया था, उसमें दोनों ऑप्शन थे। अपन ने जो वो भी देखा था कि काफी सारे कमेंट थे कि वो परमानेंट होने वाली चीज है, प्रकृति के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग है, तो वो नित्य होने वाली चीज है, नित्यता बोधक में भी आ रही थी। और आवर्ती भी क्या होता है? रिपीट होता है, आज भी उदय हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा। और नित्यता कैसे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वैसा का वैसा ही चलता रहना है वो, इसलिए वो नित्यता बोधक में भी आ रहा था। अब ये जो क्वेश्चन है, आकाश में तारे निकलते हैं, ये भी सदा सत्य बात है, हमेशा जो चलने वाली चीज है ये तो, और प्रकृति से संबंधित है, तो ये नित्यता बोधक में भी आ सकती है। और आकाश में तारे आज भी निकलेंगे, कल भी निकले थे, कल भी निकलेंगे, ये वाली चीज है, तो आवर्ती मूलक में भी आएगा। लेकिन इन्होंने इस बार जो है इसमें नित्यता बोधक में क्या जोड़ दिया? अपूर्ण पक्ष जोड़ दिया। मतलब सेंटेंस में ये भी भाव देखना पड़ेगा कि पूर्ण हो रहा है कि अपूर्ण हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा आता कि आकाश में तारे निकल रहे हैं, और या ऐसा आता कि आकाश में तारे या तो निकल रहे वाला जो अपन टेंस के अंदर पढ़ते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, या जो सातत्य वर्तमान काल पढ़ते हैं, या अपूर्ण भूतकाल जो जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं, अपूर्ण वर्तमान भी कह सकते हैं, अपूर्ण भूतकाल भी जिसमें कह सकते हैं कि आकाश में तारे निकल रहे हैं, तब जो है अपन उसको अपूर्ण में मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तो नित्यता बोधक के साथ में क्या जोड़ा है? अपूर्ण भी जोड़ा है। तो इसमें अपने को इसको प्रायोरिटी नहीं देके किसको देनी पड़ेगी? फिर आवर्ती मूलक को देनी पड़ेगी। आकाश में तारे निकलते हैं, कल भी निकले थे, आज भी निकलेंगे, आने वाले कल को भी निकलेंगे। केवल इसकी वजह से ये चेंज होगा। जैसा वो क्वेश्चन था कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, उसके अकॉर्डिंग ये होगा। दोनों ऑप्शन अगर आते तो ये इस बार भी जो डिलीट होने का चांस था, लेकिन इस बार नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष कर दिया, तो मेरे हिसाब से ये नहीं रहेगा। इसके अंदर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? आवर्ती मूलक रहेगा। क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है प्रधान उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। क्योंकि किसके अंदर आता है? जब, तब, जहां, वहां, जैसे, वैसे, जितना, उतना, और एक बताया था क्योंकि। मिश्र वाक्य के प्रकार है, मिश्र वाक्य के अंदर भी किसके? क्रिया विशेषण उपवाक्य के। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये। कौन सा है? की आता तो संज्ञा उपवाक्य, जो आता तो विशेषण वाला, प्रधान वाला कौन सा है? श्याम को गाड़ी नहीं मिली। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका अपने से ये पूछे, प्रधान और आश्रित वाला कैसे पहचान कर सकते थे अपन? कि मैंने तुम्हें बताया था मिश्र वाक्य को साधारण में बदल लो, जो क्रिया लास्ट में बचेगी वो प्रधान होगा, जो नहीं बचेगी वो आश्रित होगा। श्याम के समय पर नहीं जाने के कारण गाड़ी नहीं मिली, साधारण वाक्य हुआ। लास्ट में कौन सा? नहीं मिली, वो प्रधान है। तो इसके अंदर प्रधान तो ये वाला है, ये तो आश्रित है। और आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार मिश्र वाक्य के अंदर: संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण। संज्ञा वाले की पहचान की, जो, और ये
जैसा वैसा, जहां वहां, जब तब, जितना उतना और क्योंकि वाला भी इसी के अंदर आता है। तो चौथा इसका सही है। यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, ये किसी ने गलत नहीं किया होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार है कंडीशन। यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, सभी के टेस्ट में ये पूछा हुआ है। संकेतवाचक कंडीशन वाला कि ऐसा करता तो ऐसा होता, ये किसी ने गलत नहीं किया होगा। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, पहचानो। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया, जो मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहां ठहरकर उनकी बातें सुनने लग गया। मुझे उन लोगों का भेद लेना था, इसलिए सो किसका भाव दे रहा है यहाँ पे, इसलिए आप सब प्रकार से समर्थ है और आप इस काम को कर, देखो यहाँ पे कोमा लगाया है, भाव अपने पे छोड़ दिया, क्या जोड़ना चाहते हो। आप सब प्रकार से समर्थ है इसलिए आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए, या संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, सीधा सा जो आ गया। वहां जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब कुछ देख लिया। मिश्र वाक्य में कौन सा, विशेषण उपवाक्य वाला। ठीक है, आगे 46 अशुद्ध वाक्य है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, टेस्ट में पूछा हुआ था कि नहीं पूछा होता, संकल्प लेना नहीं होता, संकल्प करना होता है। किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं नहीं, ये तो सही है, किया ना। धन्यवाद करता हूं नहीं, धन्यवाद देता हूं। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, हम अपनी मांगे रखते हैं, वो अशुद्ध होता है। हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं, सही है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, बिल्कुल सही है। अशुद्ध कौन सा है, दूसरा। डॉक्टर हरदेव बारी सर की किताब उठा के देख लेना, चारों में कोई चेंज नहीं है, ऐसे कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाला जो लिखा उसी में से अपन ने जो रिवीजन क्लास में 700-800 सेंटेंस किए थे वो भी उन्हीं में से किए थे और उन्हीं में से पूछे गए हैं, आप वेरीफाई कर लेना। ठीक है, शुद्ध वाक्य है, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। अचल और पर्वत दोनों एक साथ नहीं आएंगे। नौजवानों को आगे आना चाहिए, बिल्कुल। इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर डबल आ गया, इसके बाद क्या हुआ, या फिर क्या हुआ, ये आना चाहिए था, तो ये दोनों नहीं आएंगे साथ। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय आलय जहां सचिव रहते हैं, फिर कार्यालय लिखने की कहां जरूरत, तो वह सचिवालय में लिपिक है या सचिव के कार्यालय में लिपिक है, ऐसा आना चाहिए। तो सही कौन सा है, केवल सेकंड है इसके अंदर। यहाँ विंध्य पर्वत या विंध्याचल आना ओनली, इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, यह आना चाहिए था। वह सचिवालय में लिपिक है या सचिव के कार्यालय में लिपिक है, ऐसा आना चाहिए था। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, सेकंड वाला। ये भी उन्हीं में से पूछे गए, पहला वाला तो कई बार आया हुआ भी है। अशुद्ध वाक्य है, जज ने उसे मृत्युदंड दिया, मेरे पास केवल एक घड़ी है, तुम वापस लौट जाओ और मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, तुम वापस लौट जाओ। तुम लौट जाओ ज्यादा सही होगा ना। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, मेरे पास केवल घड़ी है, केवल एक घड़ी है, केवल दो घड़ी है, तो कह सकते हैं तुम वापस लौट जाओ, मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से तीसरा जो गलत है, तुम वापस लौट जाओ नहीं, तुम लौट जाओ, तुम वापस जाओ, ये भी उसी बुक में से पूछा हुआ सेंटेंस है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में रिटर्न बैक वाला जो कंसेप्ट होता है ना, बिल्कुल वैसे तुम वापस जाओ, तुम लौट जाओ। तो अशुद्ध कौन सा है, तीसरा वाला है। क्लियर, आगे। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता, वाक्य के अनिवार्य अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता वाला होता है, विधेय उसके अलावा जो बाकी सारे होते हैं वो विधेय होते हैं। तो जो कर्ता बनता है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो कर्ता जो है संज्ञा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्वर्नाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया विशेषण नहीं हो सकता, क्योंकि वो विधेय में जाता है। कैसे, जैसे राम गाता है, उद्देश्य क्या है, राम, संज्ञा है, बिल्कुल। वह गाता है, वह क्या है, स्वर्नाम, उद्देश्य है, सही है। विशेषण, विशेषण के तौर पे जैसे अच्छा लड़का, या विशेषण दे नीली गाय, नीली गाय चर रही है। तो उद्देश्य क्या है, ये पूरा का पूरा उद्देश्य का विस्तार है नीली, तो विशेषण के अंदर भी उद्देश्य आएगा, क्रिया विशेषण नहीं आ सकता। नीली गाय गाय जो है तेजी से गाय तेज तेज चल रही है, या राम तेजी से चलता है, तो ये क्रिया विशेषण जब आएंगे तो क्रिया विशेषण तो विधेय के अंदर आएंगे, इसके अंदर थोड़े आएंगे।
अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था, क्रिया विशेषणों में प्रयुक्त नहीं हो सकता। जिसको उद्देश्य का कंसेप्ट पता हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के कंसेप्ट पता हो, वो इसको कर सकता था। क्वेश्चन ठीक था लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते अपन। अगला, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? पुस्तक विद्वत्तापूर्ण लिखी गई है, छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते, यदि मेरी सुने तो कभी नहीं जाए। डॉक्टर हरदेव बारी सर की बुक के अंदर चारों सेंटेंस ऐसे कैसे लिखे हुए, एज इट इज। और अपन ने जो वाक्य शुद्धि की प्रैक्टिस की थी उसमें भी चारों क्वेश्चन जो है, चारों जो ऑप्शन है वो सीक्वेंस से है, ठीक है। और विद्वत्तापूर्ण नहीं, विद्वत्तापूर्वक ये बताया गया था उसमें, विद्वत्तापूर्वक। क्लियर? तो किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य? पहला वाला अशुद्ध, बाकी सारे के सारे शुद्ध है, ठीक है। और इनमें अशुद्धियां क्या दी हुई थी? वे इसे न समझ सकते थे, नहीं बोल सकते थे, यहां नहीं दिया हुआ था। क्लियर? यदि मेरी सुने तो वो कभी नहीं। ये देखो, ये जाए वाला जो है ना, ये भी मैंने बताया था आपको कि आजकल जो जाए ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, और जाए जो है ऐसे पहले लिखा जाता था, और उस किताब में पूरे में ऐसे लिखे हुए, वहीं से उठाया गया है, ये भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। इसलिए इसी को शुद्ध मानेंगे। अगर किसी ने इस चक्कर में कर दिया कि जाए जो ऐसे नहीं लिख के अपन ऐसे लिख देवे, तो वो जो है, इसको अगर किसी ने किया तो वो गलत है, क्योंकि पहले ऐसे ही लिखा जाता था। आजकल प्रचलन में ये आ गया, तो ये नहीं कि अपन उसको गलत माने, नहीं, वो भी सही माना जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला वाला है। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ये भी उसी बुक के लिए हुए चारों के चारों ऑप्शन। देश में सर्वत्र शांति है, ये पत्र आपके अनुसार नहीं आपके अनुरूप है, अनुरूप है। एकमात्र दो उपाय है, या तो एकमात्र उपाय है या दो उपाय है, दोनों नहीं चलेंगे साथ में। वह उदास चेहरे से चल दिया, दिए नहीं दिया, वह उदास चेहरे से चल दिया। ये वह आ रहा है तो दिया आना चाहिए ना, यह आएगा वे उदास चेहरे से चल दिए, ऐसे। यहां तो दिया आना चाहिए, वह उदास चेहरे से चल दिया। देश में सर्वत्र शांति है, उस बुक में क्या लिखा हुआ है? अशुद्धि में देश में सर्वस्व शांति है, जबकि शुद्ध क्या लिखा हुआ? सर्वत्र। अगर किसी ने वाक्य शुद्धि की रिवीजन क्लास लिए ये बुक नहीं पढ़ी है तो उसका भी ये सही हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला वाला है, बाकी तीनों के तीनों अशुद्ध है। और भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? कई स्थलों में ऐसा बताया गया है, इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है, वह नदी में पानी भरने गई है। ये तो टेस्ट में भी पूछा था, नदी में नहीं, नदी से। वह कुर्ता डालकर गया है, कुर्ता डालकर नहीं, कुर्ता पहन कर गया है। कई स्थलों में नहीं, कई स्थलों पर ऐसा बताया गया है। जैसे अभिलेख वगैरह, शिलालेख वगैरह, शिलालेख में बताते हैं ना, कई स्थलों पर ऐसा बताया गया है। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये सही है। बाकी तीनों के तीनों गलत है। टेस्ट में भी पूछा गया है, रिविजन में भी जो करवाया गया था, और उस बुक में है ये। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? नहीं है। इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, दंगा कहकर पुकारना नहीं, दंगा कहना अनुचित है। घर में कैसा वातावरण है? सही है। वह संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है, बिल्कुल दो अलग अलग है, संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है, सही है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध, घोर संबंध गलत होता है, घनिष्ठ संबंध सही है, ये भी सही। उसमें लिखा हुआ ऐसे था शायद, वह संगीत और हिंदी पढ़ती है, संगीत सीखती है और हिंदी पढ़ती है। और इसका अशुद्ध लिखा हुआ था, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है, उपस्थित को हमने हटाया था, घर में कैसा वातावरण है। तो अपने से क्या पूछा? शुद्ध नहीं है, कौन सा? पहला वाला। क्लियर? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आपने रिवीजन क्लास ली हो या उस बुक को पढ़ा हो, भले ही रिवीजन क्लास नहीं ली हो। ये न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। ज्यादातर क्वेश्चन टेस्ट में जो अपन ने वो सेंटेंस के तौर पे दिए थे वो, और कईयों को जब रिवीजन क्लास ली थी, उस रिवीजन क्लास में विराम चिन्ह के सारे कामता प्रसाद जी की जो किताब में थे, वो सारे के सारे कंसेप्ट मैंने बताए थे। कुछ अलग अलग बुक में जो कंसेप्ट थे वो भी जो आपको बताए थे, और कुछ जो अच्छे एक स्टूडेंट ने जो लिख के दिए थे, जो पढ़ाए हुए थे यहाँ क्लास के अंदर, उनको अच्छी फॉर्म में लिख के दिए थे, वो कईयों को मैंने नोट्स दिए थे। उन्हीं में से जो है अभी पूछे गए थे सारे के सारे। न जाने आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम, विस्मय सूचक, प्रश्न चिन्ह, लागू। देखो लागू चिन्ह तो हो नहीं सकता। क्या आ रहा है? क्या प्रश्न चिन्ह लग सकता है? क्या प्रश्न चिन्ह कब लगता है? जब वास्तविक रूप से प्रश्न पूछा जा रहा हो, जब परोक्ष रूप से कुछ कहा जा रहा हो, तो प्रश्न चिन्ह का तो सवाल ही नहीं उठता। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, हम प्रश्न थोड़े पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ न जाने, जैसे आपके पेपर के बारे में पूछ रहा हूँ, और आप कह रहे हो
कि ना जाने आगे चलकर क्या होगा। आप मेरे से प्रश्न थोड़े पूछ रहे हो। प्रश्न चिन्ह कब आता है? जब प्रश्न पूछा जा रहा हो, अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा हो तब नहीं, तो प्रश्न चिन्ह नहीं आएगा इसके अंदर। 20वें सूचक तो जब आप आश्रय सो करो या 20वें का कोई भाव प्रकट करो उसके अंदर कि हे भगवान न जाने आगे चलकर क्या होगा, तब तो सोच सकते थे कि 20वें सूचक चिन्ह इसमें लगा सकते थे। तो मेरे ख्याल से इसमें 20वें सूचक नहीं लगा के अपने को क्या लगाना चाहिए, पूर्ण विराम लगाना चाहिए कि न जाने आगे चलकर क्या होगा। ठीक है, पर्सन चिन्ह तो इसके अंदर कतई नहीं आएगा, लागू चिन्ह तो वैसे भी जो नहीं आ सकता, पूर्ण विराम इसमें आना चाहिए, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा। ठीक है, तो पूर्ण विराम इसमें ज्यादा उपयुक्त रहेगा। 20वें वाला भाव तो लग नहीं रहा इसमें, न जाने आगे चलकर क्या होगा ना, क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, पूर्ण विराम ज्यादा सही है। आगे, किस वाक्य में विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग हुआ? ये सबने सही किया होगा। कैसा बहुधा आदमी है, कैसा यहां तो गलत लगा दिया ना, ये समुचित प्रयोग नहीं हुआ है, पूछा ना। देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया, देखिए कैसा सुगम शब्द बन गया, सही है ये भी सही है। वे नदी नाले पार करते गए, सेम सेम शब्द आते हैं। ठीक है, तब ये आता है, टेस्ट का पूछा हुआ ये। वाह, उसने तो तुम्हें अच्छा धोखा दिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चारों देखने की जरूरत नहीं थी इसमें वैसे। कैसा बहुधा आदमी है, ये हटा दो, बाकी ठीक है। ठीक है, तो किस में विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? पहले के वाले के अंदर नहीं हुआ है। ठीक है, अगला, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। ये योजक चिन्ह से थोड़ा सा लंबा, निर्देशक चिन्ह बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए। अगर एक सेंटेंस उसके अंदर आपको याद हो कि मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगा, टेस्ट में पूछा हुआ है, बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए असंगत पूछा है, तो इसमें तो क्या जाता है, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा के बीच में निर्देशक चिन्ह आएगा। किसी वाक्य के भाव में, किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन होने पर, वो नहीं था पूरी सेना को एक जगह इकट्ठी करो, और क्या, अचानक वाक्य के भाव में जब परिवर्तन होता है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बताया हुआ था यहाँ क्लास में, टेस्ट सॉल्यूशन में बताया हुआ था पूरा का पूरा। किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में, और इसको होल्ड करते हैं, ये तो इसमें तो होता है, इसमें होता है। और किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात, ये देखो अपन ने जब लास्ट टेस्ट किसी में किया था, तब एक स्टूडेंट ने जो है मुझे क्वेश्चन भेजा था, और वो क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था। और अगर आपको याद आए तो छोटा सा चेंज था, किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और वहां मैंने आपको अच्छे से बताया था, किसी के वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत करने के लिए उस वाक्य के अंदर अपन उद्धरण चिन्ह लगाते हैं, उससे पहले जो अपन निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं। लेकिन यहां क्या दिया है, किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पश्चात दिया, पूर्व देता तो सही हो जाता। मेरे ख्याल से जो अपने लंबे पूरे फुल लेंथ जो टेस्ट हो रहे थे उसमें शायद थर्ड या फोर्थ टेस्ट की बात है, किसी एक स्टूडेंट ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, और मैंने उस टाइम उसको उदाहरण बता दिया था, यहाँ पूर्व लिखा हुआ था, और वो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो है वहां मैंने जल्दीबाजी में उदाहरण बताया था, जबकि वास्तविक रूप से वो निर्देशक चिन्ह वहां पे आना चाहिए था। कब? किसी के वाक्य को उद्धृत करने से पूर्व। जैसे मैं कह रहा हूं कोई भी सेंटेंस, तो मेरे वाक्य को लिखना है, आगे जो भी कहूंगा उसको लिखूंगा, तो इस वाक्य से पहले यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूं, निर्देशक चिन्ह लगाता हूं। उस वाक्य से पहले निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, बाद में नहीं। ठीक है, और इसका जो एक सेंटेंस मैं बताता हूं, तब शायद आपको जो है ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। कौन सा है ये, अगर मिल जाए तो 56। नहीं, सेंटेंस तो जो है किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने के लिए, ये मेरे ख्याल से वो एक शब्द था ना कि जो गलत जगह कहीं प्रयुक्त कर लिया, वो पुस्तकालय वाला जो एक सेंटेंस था कि यहाँ नहीं होके वो जो है बीच में ही एक सूचना अपने को देनी है उसके बारे में, कि पुस्तकालय के अंदर कई सारी किताबें पुस्तकालय में पड़ी है, और पुस्तकालय से पहले अपने को हस्तलिखित लिखना है, जो सही जगह नहीं लिखना था, सही नहीं लिखा होता उसको देना है अपने को इन्फॉर्मेशन। तो किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना भी देनी हो तो निर्देशक चिन्ह प्रयुक्त होता है। यहाँ केवल एक शब्द का खेल है इसका। अगर ऐसा आ जाता किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पूर्व, तब सही हो जाता, पश्चात आने की वजह से ये गलत है। अच्छे से हमने डिस्कस किया था इसको। तो असंगत कौन सा हुआ इसके अंदर? चौथा हुआ। ठीक है, अच्छा लगा उस स्टूडेंट को जो है बहुत बहुत धन्यवाद किया आप, वो उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने उसको रिप्लाई किया,
और जो गलत रिप्लाई किया था उस टाइम, फिर बाद में पता चला कि जो है रिप्लाई गलत किया और वो सब आपके साथ शेयर किया। कहाँ का जो है कहाँ काम आ जाए, बढ़िया चीज है ये। जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? दिन रात। जोड़े के बीच तो योजक चिन्ह आएगा, लेकिन और जोड़ा आ जाएगा, दिन रात, आज कल, या जो है ऐसे करें अपन, राम और श्याम, कोमा, गीता और सीता, माता और पिता। जोड़े से शब्द आएंगे, तो इन जोड़े से जो शब्द आते हैं, इन शब्द, क्या पूछा है, कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं, प्रत्येक जोड़े के बाद कौन सा जोड़े? जब अपन युग्म शब्द पढ़ते हैं, शब्द युग्म, तब तो जोड़े के बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इन जोड़ों के बाद कौन सा लगाते हैं? कोमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं? अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम वाले जो पूछे थे अपन ने, जो टेस्ट किया था जिसमें 25-30 क्वेश्चन जो विराम चिन्ह वाला टेस्ट था, उसमें ये पूरा बताया है। और ये भी कहा था कि लाइने वाले जो क्वेश्चन है, कहाँ प्रयुक्त होता है कहाँ नहीं होता, वो पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं। ठीक है, तालू में दांत जमना, भगवान की कृपा से ये जो है ना मुहावरा अपने टेस्ट का ही है। शायद लास्ट के किसी टेस्ट में से तालू में दांत जमने वाला पूछा हुआ है कि जो है विपरीत परिस्थितियों में कोई आदमी होता है तो उसको कहते हैं तालू में दांत जमना। उपास होना नहीं, रोब दिखाना नहीं, क्रोध में चूर होना नहीं, दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना, विपरीत परिस्थितियों में होना, बिल्कुल ये सही है। तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ठीक है, हाँ, मुहावरे में जो है दावा कर सकते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सर की जो किताब है उसमें से बाहर कुछ भी नहीं गया है। अब वो जो है बहुत बड़ी किताब है, तो किसी ने किया हो उसमें से तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं किया हो तो भी जो है कुछ कुछ कर सकते हैं, कुछ कुछ में दिक्कत आती है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कई सारे जो अपने टेस्ट में किए थे, ये क्वेश्चन टेस्ट में से पूछा गया है। अब मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि मैंने पढ़ा है इसलिए पूछ लिया, उस बुक में से ही उठाया था, बाई लक पूछ लिया। ठीक है ना। नाक का बाल होना टेस्ट में पूछा गया है, हर बुक के अंदर ये प्रेजेंट है, अधिक प्यारा होना। कौन सा होगा इसके अंदर? अधिक प्यारा होना, नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना। गर्दन उठाना, ये भी जो टेस्टों में पूछा गया है, हर बुक के अंदर है, तो इसमें जो है गर्दन उठाना विरोध करना। क्या होता है गर्दन उठाने का? विरोध करना। आगे, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देख लेना, लिखवाया हुआ है ये। किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वो एक सेंटेंस, प्राधीन सपने हूं सुख नाई, उसके अंदर वो लगाते हैं ना अपन। कहाँ गया ये? प्राधीन सपने हूं सुख नाई, यहां जो लगाते हैं प्राधीन को सपने हूं सुख नाई है, ये जो लगाए हैं अपन, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये कि ये एज इट इज लाइन लिखी हुई है, और मैंने कहां से लिखी? कामता प्रसाद जी की बुक में से लिखी। अच्छा, बार बार मैं इस बुक का नाम ले रहा हूं, इस बुक की लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन कुछ जो टॉपिक मैंने यहीं से तैयार किए थे और वही आपको बताए थे, विराम चिन्ह वाला और लिंग वाला और वचन वाला जो टॉपिक मैंने यहाँ से प्रिपेयर किए थे, और वही एज इट इज लाइन लिखी हुई है। और जिन साथियों के साथ मैंने वो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स है, किसी स्टूडेंट ने लिख के दिए यहीं के पढ़ाए हुए, तो उसमें ये लाइन लिखी हुई है, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक का प्रयोग किया जाता है उसमें। और ये सेंटेंस भी उसमें लिखा हुआ है एज इट इज, प्रादीन सपने सुख न, वहां को यहाँ है, इन दोनों में कौन सा लगाएंगे? कोष्टक लगाएंगे। आगे, पोबारा होना, बहुत इजी सा जो है मुहावरा है, पोबारा होना, हर तरह से लाभ ही लाभ होना। ये तो अपन डेली लाइफ में यूज में ले रहे हैं कि उसके तो जो आजकल पोबारा हो रहे हैं, हर तरह से लाभ ही लाभ हो रहा है। लोकोक्ति और अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये जो है बहुत अच्छा पूछा, और जैसे टेलीकॉम में भी एक वो सीक्वेंस टाइप का पूछा गया था, उसी हिसाब का ये पूछा है। भूख में गुल्लर पकवान, कि भूख लग रही हो तो गुल्लर भी जो है पकवान की तरह लगता है अपने को, कि भूख लगने पर स्वादीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है, बिल्कुल सही बात है। सुमेलित नहीं है पूछा, ध्यान देना, ये सही है, मतलब ये तो सुमेलित है। भूखा सो रूखा, रूखा का मतलब यार रूठने से है, कि भूखा आदमी जो है नाराज होता है, रूठता है। भूख लग रही हो उससे बात करके देख लेना, भूखे को जो है गुस्सा भी जल्दी आता है, उसको खाना दिखता है। और लोकोक्ति में अपन जनरली क्या टेस्ट में भी ऐसी प्रैक्टिस की थी कि उसके संबंधित अर्थ ही अपने को दे रहा होता है, तब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला अपने को लग रहा होता है। इसका देखो अर्थ क्या दिया है,
भूखा सो रूखा। भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है। यहां आपको सचेत हो जाना चाहिए था कि जो दिया हुआ है उससे संबंधित अर्थ दे रहा है, मतलब लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है, सांकेतिक वर्ड काम में लिए जाते हैं। तो भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है ना, इसका मतलब भूखा व्यक्ति नाराज होता है। और क्या, भूखे सियार को सीधा मेवा, कि भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी बिल्कुल मेवा जैसा लगता है। कि भूखे सियार को सीधा मेवा, बिल्कुल भूखा सियार हो तो जो है खाना दो तो बिल्कुल मेवे की तरह बहुत मधुर लगता है। सही बात है। भूखा सिंह न तिनका खाए, बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। ये इसका जो है एक साधारण सा अपने शायद और लोकोक्ति अपन पढ़ते हैं इसमें, वो धोती वाला जिसमें उदाहरण दिया हुआ है ना कि काग कुछ हंस का या तो मोती चुगे, कुछ ऐसा दिया हुआ है उसके अंदर, वो लोकोक्ति वो है सेम। ये भूखा सिंह न तिनका खाए, कि बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। ये सही है, ये भी जो है सही है। तीसरा भी इसका सुमेलित है। तो इसका जो असुमेलित अपन को पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सेकंड वाला सुमेलित नहीं है। भूखा सो रूखा ये वाला सुमेलित नहीं है। इसके अंदर होगा भूखा आदमी जो है जल्दी रूठता है, वो मतलब है इसका। ठीक है, आगे। कलेजा पक जाना, ये तो जो है सिंपल सा ही था, इस मुहावरे में कोई ज्यादा वो था नहीं। कलेजा पक जाना मुहावरे का जो है अर्थ, निकटतम अर्थ घबराहट होना नहीं, मार्मिक चोट होना नहीं, दुख सहते सहते तंग आ जाना, ये होगा कि इतना आदमी परेशान हो गया, इतने दुख आ गए कि वो तंग हो रहा है जो ना, तो दुख सहते सहते तंग आ जाना, कलेजा पक जाना। थोड़ा सा ये, जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम है। जमीन सख्त आसमान दूर, कड़वी बोली बोलने से लोग शत्रु हो जाते हैं, नहीं। क्या हो रहा है, कठिन परिस्थिति में होना, धन के अभाव में व्यक्ति का सम्मान नहीं होना, सुख और दुख सब जगह होते हैं, इसमें होगा सेकंड। कठिन परिस्थिति में होना, जब आदमी विपरीत परिस्थितियों में होता है तब कहता है कि जाऊं तो कहां जाऊं, जमीन भी सख्त है और आसमान भी दूर है। जब विपरीत परिस्थितियों में आदमी होता है, कठोर परिस्थितियों में जब वो होता है, तब जो है कहता है कि जमीन सख्त है आसमान दूर है, मैं कहां जाऊं। ठीक है, तो 65 के अंदर दूसरा होगा। दमड़ी की अरहर सारी रात कड़खड़, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। जरा से काम को बहुत बढ़ाकर दिखाना, वह तो अधिक परंतु काम थोड़ा हो, दुर्बल आदमी को सब दबा लेते हैं, छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा कर लेना। जरा से काम को बहुत बड़ा कर दिखाना, दमड़ी की तो अरहर सारी रात खड़खड़ करे, तो ये होगा एक 66 के अंदर जो है कंफर्म एक ही है बिल्कुल, कि जरा से काम को बहुत बड़ा कर कोई दिखाए तो उसको कहते हैं दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़। और अगला तो जो है आप सबका पढ़ा हुआ है, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ, ये दोनों ही दुष्प्रकृति के व्यक्ति होना, कि सांपनाथ के जाने के बाद नागनाथ आ गया तो हमारे तो जो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वैसे कि वैसे ही है कि एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। मुहावरे जो है मेरे ख्याल से ज्यादा इजी थे लोकोक्ति के बजाय, जिनका डर था आप सभी को वो तो जो है इजी पूछे। वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द अधिमत, अब ये कहां से पूछे गए, तो वही पारिभाषिक शब्दावली की जो पीडीएफ है उससे बाहर एक भी नहीं है। वर्डिक्ट का अर्थ कौन सा है, अधिमत है। ठीक है, रेजोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है रेजोल्यूशन, संकल्प। न्यू ईयर पे अपन जब सब रेजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं वो। अगला, रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं, जिसने ध्यान से पढ़ा हो उसका ये क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। इन्होंने पूछा है रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, और जिसने जल्दीबाजी में पढ़ा रिप्रोडक्शन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, और उसने पहला ऑप्शन पुनरुत्पादन कर दिया होगा, क्योंकि पुनरुत्पादन इसका होता है। जबकि क्या पूछा, कौन सा नहीं है, मतलब तीन है एक नहीं है। प्रतिलिपि, प्रतिकृति, प्रतिक्रिया नहीं होता। ठीक है, प्रतिक्रिया इसका नहीं होता। प्रतिक्रिया किसका होता है, एक्शन का रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन होता है प्रतिक्रिया। तीनों इसके आंसर है। जबकि क्या पूछा, शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, चौथा वाला नहीं है। अगर यहां आपने जो है पक्का किसी ने सिली मिस्टेक की होगी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी होगी पढ़ने में, नहीं है जिसने पढ़ा उसने एक्यूरेट किया होगा, जिसने सीधा नहीं नहीं पढ़ा उसके गड़बड़ कर दिया होगा उसने। बहुत इजी था ये। अगला, 52 तोले पाव रत्ती, एकदम सटीक। 52 तोले पाव रत्ती मतलब एकदम सही हिसाब। अधिक लोगों द्वारा मिलकर काम, कम काम करना, नहीं।
जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ये सही है। बहुत दरिद्र होना नहीं, बुढ़ापे में जवानी की उमंग उठना नहीं, ये होगा। जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, एकदम सही, जो सटीक हिसाब किताब होता है उसको बोलते हैं 52 तोले पावरत्ती। अगला, लेजिस्लेचर पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप है। लेजिस्लेचर विधानमंडल को बोलते हैं, लेजिस्लेचर। कम्युनिक का हिंदी पारिभाषिक शब्द, ये तो अपना बहुत बार पढ़ा हुआ है, कम्युनिक विज्ञप्ति, ठीक है, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, निविदा, टेंडर, कार्यालय आदेश, जो ऑफिशियल ऑर्डर जो होता है। कंपोजिशन का देखो, जैसा रिप्रोडक्शन पूछा ना वैसा का वैसा ये है। कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, मतलब तीन है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, रचना होता है, संगठन होता है, संगठन ये रहेगा, गठन भी होगा, घटक नहीं होता, कंपोनेंट होता है। घटक क्या होता है? कंपोनेंट होता है। रचना होगा, संगठन होगा, संगठन भी ये टन वाला है, वो संगठन ऑर्गेनाइजेशन वाला नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ठठेरा वाला, तो संगठन ये अलग है। ये संगठन है, कंपोजिशन होता है, गठन बिल्कुल होता है, रचना होता है, घटक कंपोनेंट होता है। तो कौन सा शब्द नहीं है? चौथा वाला नहीं है। ये दो थोड़े से जो है इस हिसाब के पूछ लिए कि आपने जो है क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो गड़बड़ है। अगला, अगला भी बिल्कुल ऐसा ही है। परसूट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है पूछा है कि कौन सा नहीं है? परियोज्य, खोज, कामकाज और अनुसरण। ये तो जो मुझे भी देखना पड़ेगा एक्यूरेट आपको जो है बताने के लिए। इसका खोज अनुसरण, खोज अनुसरण बिल्कुल होगा, कामकाज होगा, इसका प्रयोज्य नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? प्रयोज्य नहीं होगा। एकदम तो जो है मुझे भी नहीं आया था, मैंने देख के ही बताया आपको। ये प्रयोज्य, ये इसका सही है, हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। खोज इसका होगा, कामकाज इसका होगा, अनुसरण होगा। रीचेक कर लेना पारिभाषिक शब्दावली वाली जो पीडीएफ है उसमें से ही है ये, ठीक है। आगे, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन था, चारों जो एक ही जगह से ले लिए। मोनोपोली, एकाधिकार, बिल्कुल सही है। अगर किसी ने पढ़ा हो तो मोन्यूमेंट स्मारक होता है। स्मारक का स्पेलिंग क्या होता है? मोन्यूमेंट। जरूरी नहीं है अपने को चारों आए, लेकिन लेकिन अपने को कोई ना कोई तो शब्द आता है। मोन्यूमेंट स्मारक होता है। मोनोगेमी जो होता है, एक शादी जो होती है उसको बोलते हैं, एक विवाह जो होता है उसको मोनोगेमी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ अपने को पता था, मोनोपोली अधिकार अपने को पता था। हो सकता है मोनोग्राम, मोनोग्राम का अर्थ गुफाक्षर जो है, हो सकता है अपन ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये तो अपन ने पढ़े हो। मोनोटोनी, एक रास्ता, मोनोपोली ये तो अपन पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी ये तो आता है। मोन्यूमेंट स्मारक हमने पढ़ा था। मोनोगोमी, एक विवाह अपना होता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सेकंड वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। चारों शब्द आए, कोई कंपलसरी नहीं था इसके अंदर। किसी का अर्थ अपने को एग्जैक्ट पता हो, कॉन्फिडेंस हो उस टाइम, तब अपन कर सकते हैं इसको। बाकी पूछा कहां से? तो पूछा तो वहीं से जहां से सारे पूछे जा रहे हैं, उसी पारिभाषिक शब्दावली की पीडीएफ में से। अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। प्रोबेशन, पोस्टपोन, एडजन, प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स कार्रवाई सही है। एडजन स्थगित करना सही है। पोस्टपोन मुलतवी करना, अलग शब्द काम में लिया। पोस्टपोन स्थगित करना, उसी को मुलतवी करना भी बोलते हैं। प्रोबेशन होता है प्रीविक्सा, प्रोबेबल होता है संभावित। तो प्रोबेशन टाइम जो जॉब के स्टार्टिंग के 2 साल होता है उसको प्रोबेशन बोलते हैं। असंगत विकल्प कौन सा है? पहला वाला विकल्प असंगत है, ठीक है। आगे, पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प जो है सुमेलित है? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा मतलब वो कर दिया इसमें गड़बड़। सुमेलित है सॉवरेन, संप्रभुता, स्टिपुलेशन, परिनीय, सुपरफिशियल, अधिक्षण और सोलेम, सत्यनिष्ठता। ये तो सही है एकदम। अगर एग्जैक्ट कुछ किया हो तो ज्यादातर मैं बताऊं आपने जो आंसर क्या किया होगा, या तो ये किया होगा या ये किया होगा, ठीक है। और जिसने ये किया उसका एकदम सही है। सॉवरेन का मतलब संप्रभु होता है, संप्रभुता नहीं होता। सॉवरेनिटी जब आता, यहाँ पे टी वाई भी जब वो लगा देता तब संप्रभुता बनता। तो मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर ने आंसर ये तो फर्स्ट क्या होगा, या तो सॉवरेन क्या होगा, सोलेमन क्या होगा, सोलेम क्या होगा। क्यों क्या होगा ये रीजन मैंने बता दिया। सॉवरेन का मतलब संप्रभु होता है, सॉवरेनिटी का मतलब जो होता है संप्रभुता होता है। बाकी ये तो जो गलत है ही। स्टिपुलेशन अनुबंध होता है, सुपरफिशियल ऊपरी सतह वो होता है। अधिक्षण तो जो होता है वो सुपरिंटेंडेंट होता है, अधीक्षक जिसको अपन बोलते हैं। परिनीय इसका नहीं होगा। स्टिपुलेशन अनुबंध जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दो तो गलत है। इन दो का अर्थ आपको एग्जैक्ट पता था,
इसका मतलब सत्यनिष्ठता होता है और इसका मतलब जो है संप्रभुता होता है। संप्रभुता में सॉवरेनिटी आती है, सॉवरेन संप्रभु होता है, इसलिए ये गलत है। इसका सही आंसर जो है फोर्थ होगा। फर्स्ट फोर्थ ज्यादातर ने किए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा वहां ट्रिकी कर दिया उसको, टीवाई नहीं लगा के केवल सॉवरेन कर दिया। संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है, ये तो जो है ज्यादा हार्ड नहीं पूछे। त्रुटि रहित विकल्प है मतलब सही है वो पूछा है। महा प्लस ऐश्वर्य जो है आई की मात्रा बनेगी यहाँ पे, जल प्लस ओग जलोग ये बनेगा, सदा प्लस एव सदैव ये बनेगा, जीत प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय ये सही है, ठीक है। संधि इजी थी और आपने सबने कर ली होगी, इसमें तो कोई वो ज्यादा था नहीं। त्रुटिपूर्ण है, देखो सही गलत नहीं दिया, वहां त्रुटि रहित यहाँ त्रुटिपूर्ण, मतलब शब्दों में थोड़ा हेर फेर किया है। वी प्लस आप तो सही है, पितृ प्लस इच्छा नहीं ये गड़बड़ है, उप प्लस इच्छा सही है, लघु प्लस उर्मी सही है, गलत कौन सा है ये, पितृ प्लस इच्छा, पितृ ऐसे थोड़े लिखते हैं, तो पितृ ऐसे लिखा जाता है पितृ, ठीक है। और बनाया किससे इसको ना उसी से, ये तो पितृ जो है गलत है वैसे भी, पितृ इच्छा। चलो आगे, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। कटु प्लस उक्ति, शीत प्लस उष्ण, अच्छा उष्ण उष्ण छोटा ऊ की मात्रा आती है, बड़ा ऊ की नहीं आती, संधि नहीं है तो ये गया। भारत प्लस इंदु भारतेंदु, यदि प्लस ईपी यद्यपि, कटु प्लस उक्ति सही, गलत कौन सा हुआ ये, छोटा सा गड़बड़ कर दिया। उष्ण में छोटा ऊ की मात्रा आती है, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आती है। आगे, संधि से निर्मित गलत शब्द है, गिरी प्लस इंद्र गिरिंदर, बड़ी की मात्रा बिल्कुल, स्व प्लस, ये अपवाद में अपन जो पढ़ते हैं स्वेरिणी जो अपन ने पढ़ा है, स्वेरिणी उसी से स्वेर ये आता है, एक मात्रा नहीं है, अपवाद का है ये। रेखा प्लस अंश रेखांश, देवी प्लस इच्छा देवीच्छा, ये सही ये सही ये सही, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। आगे, किस विकल्प में सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, तो एक काम करते हैं वो छांट लेते जो नहीं है, तो अपना ज्यादा इजी रहेगा। सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, देखो पंचवटी नहीं है एक तो, और प्रतिबिंब नहीं है, बहुवचन बनता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है, ऐसा शब्द जिसमें पहला पद अव्यय हो, पहला पद उपसर्ग हो, दूसरा पद अव्यय हो सकता है, और पूरा शब्द जो है रिपीट हो सकता है, शब्दों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो देखो शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ भी हुई है, शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ भी हुई है, लेकिन ये पंचवटी नहीं है। ये तो कौन सा है, पांच वट, तो मतलब वृक्षों का जहां समूह रहे उसको बोलते हैं पंचवटी, द्विगु के अंदर जाएगा। प्रतिबिंब व्यर्थ में है, लेकिन प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि अव्ययी भाव समास में शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है। और यथासंभव अव्ययी भाव है, लेकिन पूर्व काल नहीं है, काल की विशेषता बता रहा है पूर्व, ठीक है, तो ये नहीं है। और ये तो उसके अंदर, सॉरी कर्मधारय के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो बचा कौन सा, शब्दों की पुनरावृत्ति, पल पल, और प्रति उपसर्ग लग गया, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तीसरा है, ठीक है। आगे, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है, मतलब सही विकल्प कौन सा है, आरण्यक, आरण्यक में तो जो अक पढ़ते हैं अरण्य है, उसमें अक लगा हुआ आरण्यक, मतलब इसमें तो जो है गड़बड़ है, आरण्यक तो है नहीं। संतति सम प्लस सही है, सम इसमें उपसर्ग है। स्वदेश में स्व होता है, सु नहीं होता, स्व होता है। अलंकार में अलम होता है, तो संगत विकल्प कौन सा है, केवल एक ही है, दूसरा वाला। इसमें तो जो उपसर्ग है नहीं, अक पढ़ते हैं, इसमें सव है और इसमें अलम है, इसमें सम, तो एक ही रहेगा, दूसरा वाला जो इसका सही है। संगत विकल्प पूछा था अपने से। प्रउपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नहीं है, प्रदेश, प्रकाश, प्रदत्त, प्रथम नहीं है। इनमें देश में प्र लगा हुआ है, इसमें काश में प्र लगा हुआ है, इसमें दत्त में प्र लगा हुआ है, इसमें थम नहीं होता, प्रथम ही होता है शब्द पूरा का पूरा। तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, चौथा नहीं है, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, और विराम जो प्रसर्ग होते हैं उनका लोप होता है, छह कर्ता वाला छोड़ दो, संबोधन वाला छोड़ दो, बाकी सारे के सारे। और ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त बिल्कुल है। भरपेट, पेट भरकर, अव्ययी भाव है इसमें, भर आ रहा है, पेट भर या भरपेट अव्ययी भाव समास है। बहुतारण, बहु मतलब संसार, बहु से तारना, बहु से तारण या तारना, बहु यानी संसार होता है। कवि श्रेष्ठ,
कवियों में श्रेष्ठ या कवि में श्रेष्ठ? कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा? तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है, कौन सा नहीं है? सेकंड वाला नहीं है। सेकंड वाला किसका है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्लियर? आगे, अ प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। अ प्रत्यय के योग से नहीं बना है। पार्थ प्रीता से बना है, अर्जुन को बोलते हैं। शिव से बना सेव, मुनि से बना मौन, मोहन, मौन में अ प्रत्यय नहीं है। इसके अंदर है, इसमें इसमें इसके अंदर नहीं है। इसमें तो अन्न आएगा, अ तो है नहीं, अन्न रहेगा इसके अंदर, है ना। ये तो पढ़ते हैं अपन पर्यायवाची के अंदर, जब पढ़ते हैं तो पृथा का बनता है, सेव शिव से बनता है, मौन मुनि से बनता है। सबने, हम सबने ये पढ़ा है कि ई का जो आई हो जाता है ऊ, और ओ हो तो औ हो जाता है। री का जो रे चल जाता है आर बन जाता है। ठीक है, आगे, किस विकल्प में सभी शब्द जो है तत्सम है? सारे के सारे तत्सम। देखो, पुष्प से बनता है पुहूप, तो पुष्प तत्सम है, इसका तद्भव होता है पुहूप। हस्त तत्सम है, तो इसमें ये तत्सम नहीं है। सभी शब्द तत्सम, तो ये नहीं है। इसमें मोती नहीं है, क्योंकि मुक्ता से बनता है मोती, तो ये गड़बड़। इसमें मोर नहीं है, क्योंकि मयूर से बनता है मोर, तो बचा कौन सा? चौथा। लवण का होता है लूण या लून। निबंध जो है परमानेंट तत्सम शब्द है, तो किस शब्द के सभी शब्द तत्सम है? चौथा। बाकी अपन इससे पहचान, मोर से, मोती से, मूप से आराम से पहचान, ये पूप से सॉरी, आराम से पहचान सकते थे, तो चौथा वाला इसका। आगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए। सबने पढ़ा हुआ है खर्जन तत्सम होता है, उसका तद्भव बनता है खुजली, तो ये तद्भव है, तत्सम छांटना है। धरती धरा से बनता है, किंचित से कुछ बनता है, किंचित, तो बचा कौन सा? छवि, तो तत्सम शब्द कौन सा है? छवि है। खुजली खर्जन का होता है, धरा का धरती बनता है, किंचित से जो है कुछ बनता है, तो बचा कौन सा? छवि वाला जो है वो तत्सम शब्द है। या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। ये थोड़ा सा जो है आपने नहीं पढ़ा होगा, तो स्टार्टिंग में मुझे भी जो है, मैंने तो फिर सीधा ये देखा कि इसमें जो है ए या लग रहा है, इसमें या तो किसी सूरत में हो नहीं सकता, ए आई लग रहा है, तो यही है इसके अंदर ये, क्योंकि इसमें पूछा था नहीं है। इसमें तो है, विद में लगा हुआ है, विद धातु है, या प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें स वाली जो धातु है वो है सी, स भी नहीं कहेंगे इसको, सी कहेंगे, सी वाली धातु। और इसमें सम, इसमें रहेगी सम, उपसर्ग है, अस धातु है, या है, सम प्लस अस प्लस ये, ऐसे समस्या। इसमें या पढ़ते हैं, इसके अंदर भी या पढ़ते हैं, इसमें विद धातु है, इसमें सी धातु है, इसमें अस है। सवैया के अंदर ए या पढ़ते हैं, या पढ़ते नहीं है, तो किसके अंदर नहीं है? चौथे के अंदर। अगर वैसे अपन एक दूसरे को तोड़ के वैसे करना चाहे तो थोड़ा मुश्किल हो सकता था, और अगर सीधा अपन आते कि सवैया में जो है, सवई तो जो है मूल शब्द नहीं होने से रहा, ए या जो लगेगा, तो प्रत्यय के योग से, या प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द नहीं बना है? चौथा वाला नहीं बना है। क्लियर? आगे, निम्न में तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, तो खांसी साफ ही दिख रहा है, चंद्रबिंदु तद्भव के अंदर ही आता है। बाकी घात घाव होता है इसका तद्भव, एकादश का 11 होता है, गोस्वामी का गुसाई होता है, तो ये तो वैसे ही पता चल गया, चंद्रबिंदु जो है तद्भव शब्दों के अंदर ही आता है, तत्सम में आता ही नहीं है। तो यही पूछा तद्भव शब्द कौन सा है? कास जो इसका तत्सम होता है, कास से बनता है खांसी। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है ये पूछा है। आंख अक्षी से बनता है, और खीर जो सीड से बनता है, बूंद बिंदु से बनता है, बिंदु, ठीक है ना। दूसरा चंद्र बिंदु है, वैसे ही तद्भव, ये तो कंफर्म तद्भव है। खीर का अपन पढ़ते हैं क्षीर से बनता है, आंख अक्षी से बनता है, तो बचा कौन सा? धूप, धूप जो है तत्सम शब्द है। धूप क्या है? तत्सम शब्द है। थोड़ा सा सोचना था, बाकी जो है इतना टफ था नहीं है, कि बूंद का जो अपने को तत्सम शब्द नहीं पता चल रहा हो, तो ये तो पता है ना बूंद तद्भव है, अपने को किसने पूछा कि तत्सम है कि नहीं है इसका कोई। खीर क्षीर, आपने कोई भी किताब पढ़ी हो जरूर ये वर्ड मिला होगा। आंख अक्षी, ये तो सभी पढ़ते हैं अपन। धूप, बचा कौन सा? धूप ही बचा, तो तत्सम ही मानेंगे इसको। निम्नलिखित में से देशज शब्द है, ये थोड़ा सा देखना था अपने को। अपन का जो पढ़ा हुआ ट्रिक वाला तो जो है कनस्तरी आया, पुर्तगाली शब्द, तो ये तो अगर किसी ने किया हो तो जो गड़बड़ है, ये तो पुर्तगाली शब्द है, ये अपने को पता है। और टिन जो है ये तो अंग्रेजी शब्द है, और चकमक जो है तुर्की शब्द है।
ये शायद अपनी रेंज से बाहर था। चकमक तो कनस्तर आया। ठुमरी जो है वो देशज शब्द है। शायद ठुमरी कोई डांस वांस होता हो, पता नहीं, लेकिन ठुमरी जो है वो देशज शब्द है। बाकी कनस्तर तो पड़ा हुआ था। टिन जो अंग्रेजी शब्द होता है, और तुर्की जो है, चकमक जो है तुर्की शब्द है। तो ठुमरी इसका देशज शब्द है। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये यहाँ क्लास में बताया गया था। आग तद्भव शब्द है, खेत है, विकर्ण तत्सम में, बच्च, वत्स का बचता है, वत्स का बच्चा होता है, ये तत्सम है, ये तद्भव होता है, और इसका बताया था बच्च बनता है, बच्च अर्ध तत्सम शब्द बनता है इसका। ठीक है, टेस्ट में शायद पूछा गया था, ये टेस्ट में जब क्वेश्चन आया होगा तब मैंने ये बताया था। तो इसमें बच्च होगा, अर्ध तत्सम कौन सा होगा, बच्च। आगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, कुटुंब परिवार को बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। धातु जातिवाचक संज्ञा है। नींद जो है भाववाचक है। भारतेंदु किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है, नींद है। ठीक है, ये जाति है, भारतेंदु नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र उपाधि भी कह सकते हैं अपन इसको, नाम ही है, उपाधि का है, वो व्यक्तिवाचक ही है ना। स्वर नाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये किसी ने गलत नहीं किया होगा बिना देखे। चौथा, स्वत्व ममत्व, स्व से बना है, मम से बना है, ये स्वर नाम होते हैं। ये दोस्त से बना है, दोस्त जातिवाचक संज्ञा। धिक्कार अव्यय से बना है, दिक। ऊंचा ऊंच से बना है, कसेला कड़वा उससे बनता है, दूरस्थ दूर से बना है, बुराई बुरा से बना है। तो भाव स्वर्णाम से निर्मित संज्ञा शब्द कौन से हैं, स्वत्व और ममत्व बने हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। इनमें से विदेशी शब्द है, ये जो है हो सकता है अपने रेंज में नहीं रहा हो, लेकिन आपने ये तो पढ़ा ही है कि जीवा से जीव बनता है, तो ये तो तद्भव है। और घड़ा जो है घट से बनता है, घड़ा। और ये राजस्थान में आला उदल की कहानी अपन पढ़ते हैं, तो मैंने तो जो उस हिसाब से इसको देशज ही माना है कि देशज में आया होगा। विदेश वकील जो है विदेशी शब्द है, अरबी का शब्द है, वकील जो अरबी शब्द है। तो बाकी तो दिख ही रहे थे शकल से कि विदेशी तो नहीं हो सकते, वकील साहब भी विदेशी हो सकते हैं। तो चौथा विदेशी शब्द है। इसका कंफर्म नहीं पता मुझे कि देशज है या कुछ और है इसका, लेकिन ये तो पता है कि विदेशी तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी वकील इसके अंदर विदेशी शब्द है। आगे। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, ये नया नियम नहीं है, ये नया नियम नहीं है। नियम के बारे में बात करें, निश्चय बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। वे प्राक्रमी मतलब निश्चयवाचक तो कहीं है ही नहीं। वे प्राक्रमी बालक है, बालकों के बारे में वे आ गया, ये सब बातें हरिश्चंद्र में सहज है। देखो इसके अंदर ये आ गया, इसमें वे आ गया, इसके अंदर ये आ गया। निश्चयवाचक में वैसे भी आते क्या है, ये है, ये, वह है, वे, इससे ही पहचान जाओ, कोई भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आया कोई, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, अनिश्चयवाचक। तो किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सेकंड वाले के अंदर हुआ है, बाकी के अंदर, ये सेकंड वाले में नहीं हुआ है, बाकी के अंदर हुआ है। तो अपना जो है सही ऑप्शन होगा सेकंड। इसमें अनिश्चयवाचक है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, अगला। किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के जो उदाहरण है, थोड़ा ठीक था लेकिन आसानी से जो पहचान सकते हैं। देखो लंबा आदमी बिल्कुल होता है, पूरा, पूरा तो जो है परिमाण, पूरा का पूरा खाना खा गया, तो परिमाणवाचक होना चाहिए, गुणवाचक नहीं होगा। भारी होता है, टिकाऊ स्थानीय, टिकाऊ वस्तु, स्थानीय लोग, फीका मावा, तीनों के तीनों गुणवाचक है, चेक कर लेते हैं। और समान वस्तु, समूचा, समूचा नहीं बैठेगा, समूचे देश में, समूचा भर, ये परिमाण में आएगा ना, इसमें तो नहीं आएगा, परिमाण में है ये तो। सारा, सारा का सारा ही, ये भी परिमाण में ही आएगा। नीचा, नीची जगह जो है, चौड़ा, ये तो फिर भी बैठ जाए, सारा नहीं बैठेगा इसमें। इसमें सारा हुआ, इसमें जो है देखो कौन कौन से नहीं बैठ रहे, पूरा नहीं बैठ रहा, क्लियरली परिमाण में जा रहा है। समूचा नहीं बैठ रहा, परिमाण में जा रहा है। सारा नहीं बैठ रहा, परिमाण में जा रहा है। गुणवाचक देखने थे, गुणवाचक बचा कौन सा, केवल सेकंड वाला, टिका वस्तु, स्थानीय लोग, फीका मावा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो गुणवाचक के अंदर आ रहे हैं ये। तो सब किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक, मैंने क्या किया वो छांट ली जिसमें गुणवाचक मेरे को नहीं लग रहे हैं, बाकी में बचा कौन सा, सेकंड वाला। ठीक है, आगे। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द है, कौन सा है इसमें रेखांकित, जो। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द, निजवाचक नहीं,
निश्चयवाचक नहीं, अनिश्चयवाचक नहीं, कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। ठीक है, तो वाक्य में रेखांकित शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। तो साथियों, ये अपना जो आज का पेपर हुआ 5 अप्रैल, पीएसआई आपका जो है किस्मत निर्धारित करने वाला पेपर था। टेलीकॉम के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुझे जो है इजी लगा। हो सकता है मैं जो है आप पेपर जो है परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद जो होता है वो अलग थोड़ा माहौल होता है, यहाँ आके जो कराना थोड़ा अलग माहौल होता है। नहीं आए तो फोन में देख लूँ, किताब में देख लूँ, वो थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन पेपर जो था बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट अपन इसको जो पेपर कह सकते हैं। आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, जितना आपका टेस्ट में स्कोर होता था उससे ज्यादा स्कोर इसमें कर सकते हैं। पर दो तीन जो है कुछ गलती होने की गुंजाइश, जैसे अपन ने शब्दावली में देखी, पारिभाषिक शब्दावली में, वहां पक्का कई साथियों ने जो अच्छा पेपर होने के बाद भी एक दो मिस्टेक पेपर में बिल्कुल होने की संभावना रहती है, क्योंकि सीधे सीधे वर्ड नहीं देके कुछ ट्रिकी शब्द इसमें डाल दिए थे क्वेश्चन के अंदर ही। बाकी जो है मेरे हिसाब से पेपर हार्ड तो नहीं था, अच्छा खासा आपने जो स्कोर किया होगा। और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में आप बताना कितना स्कोर कर रहे थे आप। ठीक है, एक्सपेक्ट और आपके जो है कितना आ रहा है। और हो सकता है जीके का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ, अभी मैंने देखा नहीं है जीके का पेपर जो है कैसा क्या हुआ। अगर हिंदी का पेपर आप बहुत अच्छा गया है तो जीके का थोड़ा बहुत जो उसमें कवर हो जाएगा। पता नहीं हुआ कैसा है, उम्मीद है आपका जो जीके का पेपर भी जो अच्छा हुआ होगा। टेस्ट से आपको जो है बहुत फायदा मिला होगा, स्पेशली विराम चिन्ह वाले, वाक्य शुद्धि जो मैंने बताया कि उसी में से आने हैं, शब्द शुद्धि की भी हमने खूब सारी प्रैक्टिस की, उसी के बराबर के आए हैं। मुहावरे में अपने को थोड़ा डर था कि जो है कहीं ऐसे मुहावरे नहीं आ जाए जो अपने के पढ़े हुए नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से मुहावरे जो है वो ज्यादा ऐसे नहीं दिए, ज्यादातर जो आप सबने पढ़ा है कुछ टेस्टों में आए हैं वही आए हैं। और आपने स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज ली होगी तो जरूर आपको फायदा मिला होगा, नहीं ली टेस्ट सॉल्यूशन देखे होंगे तो उससे भी फायदा आपको मिला होगा। जो मैं पेपर अभी सॉल्व करवाया तो मुझे भी लगा कि काफी कुछ हमने जो है इसमें सीखा है, और अपने पेपर में भी उसका जो फायदा जरूर अपने को मिला होगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा कि जो अपन ने कुछ सीखा और उसका बेनिफिट अपने को मिला, और बेनिफिट मिला तो जो है लाइक बनता है। और आपका पेपर सही होगा, लेकिन कई साथियों का पेपर आज जो है सही नहीं भी हुआ होगा, तो उनके लिए तो केवल अफसोस ही है, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगली बार ट्राई करना, जिन्हें मेहनत की उनका अच्छा हुआ होगा, जो ज्यादा योग्य होगा। अब ये तो ओपन रेस है, जो ज्यादा अच्छे से जिसने पेपर किया होगा, वो जिसने बहुत कम गलतियां की होगी, बहुत मेहनत की होगी पहले, सिलेक्शन साथियों केवल उसी का होता है। लिमिटेड सीटें 1015 सीट है, उनसे ज्यादा 1016 बंदे नहीं ले सकती आरपीएससी। तो फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है। तो जिनका नहीं भी हुआ हो, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ हो, तो बात गई और रात गई बात गई वाली बात करो, और आगे जो है आरएस का कोई पेपर आए, कोई और वैकेंसी आए, उसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।